हैं सभी का। पढ़िए जी। ये है समयसार कलश और इसकी टीका करी है आचार्य अमृतचंद देव ने। हिंदी टीका करी है पांडे राजमल जी ने। पहला अधिकार जीव अधिकार, मंगलाचरण। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर छिदे। ये चल रहा है 8वें नंबर का कलश। चिरमिति नव तत्व छन मुनीयमानम कनकमिव निमग्नं वर्णमाला कलापे अत सतत विविक्तं दृश्यताममेकरूपं प्रतिपदमिदमात्म ज्योतिरुद्योतमानम्। खंडान्वय सहित अर्थ। आत्म ज्योति दृश्यताम। आत्म ज्योति अर्थात जीव द्रव्य का शुद्ध ज्ञान मात्र। दृश्यताम अर्थात सर्वथा अनुभव रूप हो। कैसी है आत्म ज्योति? चिरमिति नव तत्वच्छन्नम अत सतत विविक्तम। इस अवसर पर नाट्य रस के समान एक जीव वस्तु आश्चर्यकारी अनेक भाव रूप एक ही समय में दिखलाई देती है। इसी कारण से इस शास्त्र का नाम नाटक समयसार है। कल जहाँ तक पढ़ा था भैया वहीं तक पढ़ूं पहले पूरा? और पढ़ा और हो गया था। हाँ जी हाँ, वही कहते हैं बात का हो गया जी। इसका नाटक समयसार इसलिए नाम है कि एक ही वस्तु आश्चर्यकारी अनेक भाव रूप एक ही समय में दिखाई देती है। हाँ ठीक है ना। जैसे नाटक में एक ही पात्र है, हाँ वो अनेक वेश धारण करके आता है। हाँ। वैसे यहाँ एक भी वस्तु है तो एक ही समय में अनेक 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 रूप दिखाई देती है। एक ही समय में है यहाँ पर, है ना? एक ही समय में। जैसे अब जैसे जीव कर्मों के साथ है तो जैसे कभी इसको कभी राग दिख रहा है, कभी द्वेष दिख रहा है, कभी क्रोध दिख रहा है। इस तरीके से एक ही समय आया है ना भैया? नहीं, तो फिर एक बार बताइए एक ही समय में कैसे है ये? एक ही समय का मतलब है कि वस्तु है वो गुण पर्यायवान है। क्या? अच्छा हाँ जी, वस्तु गुण पर्यायवान है। हाँ। केवल गुण वाली भी नहीं है, केवल पर्याय मात्र भी नहीं है। अच्छा है ना। गुण वाली भी है और पर्णमन वाली भी है। अब उस पर्णमन में उत्पाद भी है, व्यय भी है, द्रव्य भी है। तो ये सब विशेषता एक ही समय में है क्या ना? एक ही समय में, हाँ जी। वो कह रहे हैं। अच्छा, तो जो वस्तु गुण पर्यायवान है तो वो एक ही समय कई भाव आ गया गुण। एक ही वस्तु एक ही काल में अनेक भाव रूप है। हाँ। वो सब वस्तु की विशेषताएं हैं। हाँ। है ना जी। अब आगे। इसी कारण से इस शास्त्र का नाम नाटक समयसार है।
वही कहते हैं चिरम अर्थात अमर्याद काल से, इति अर्थात जो विभाव रूप रागादि परिणाम अर्थात पर्याय मात्र विचारा जाए तो ज्ञान वस्तु पूर्वोक्त जीव आदि 9 तत्व रूप से आच्छादित है। ठीक है ना। जी मतलब जो एक वस्तु है, गुण पर्यायवान है, हाँ उत्पाद है, ध्रुव स्वरूप है, हाँ उन 9 तत्वों में आच्छादित है। हाँ कर्म से, क्योंकि कर्म है क्या? साथ में, है ना। नव तत्वों में क्या है? हाँ आच्छादित है। आच्छादित है कि नहीं? हाँ जी आच्छादित भी है और शुद्ध भी है। जी क्या? हाँ आच्छादित भी और शुद्ध भी है। शुद्ध भी है। तो एक रूप तो उसका ये आच्छादित बना है, हाँ इसमें आच्छादन के कारण से जो विकार हुआ वो दिख रहा है। हाँ और एक अवस्था उसी समय ऐसी भी है कि द्रव स्वरूप से उसने नव तत्वों को छुआ भी नहीं है। हाँ द्रव्य दृष्टि से देखो तो छुआ भी नहीं है। जी तो ये दोनों अवस्थाएं एक ही समय में है क्या ना? हाँ है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। हाँ क्योंकि जीव कर्मों के साथ है तो वो उससे आच्छादन वो भी है और साथ साथ शुद्ध भी है द्रव्य दृष्टि से देखो तो, और उसके परिणमन से देखो तो इस तरह से है 9 तत्व रूप से आच्छादित। भावार्थ इस प्रकार है कि जीव वस्तु अनादिकाल से धातु और पाषाण के संयोग के समान कर्म पर्याय से मिली ही चली आ रही है। सो मिली हुई होकर वह रागादि विभाव परिणामों के साथ व्याप्य व्यापक रूप से स्वयं परिणमन कर रही है। ठीक है ना। हाँ जी रागादि विभाव परिणामों के साथ व्यापक रूप से स्वयं परिणमन कर रही है। हाँ कैसे? जानने में आ रहे हैं। जैसे जब राग भाव का उदय होता है तो फिर वो जानने में भी आएगा। व्याप्य व्यापक मतलब होता है कि जानने में आ रहा है, क्योंकि ये जीव की ताकत है। क्या जानने में आ रहा है? जैसे जब राग का उदय आया तो कोई ना कोई सामने विषय आएगा, तो वो अच्छा, तो अगर मोह मतलब ये मोह भाव चल रहा है, मिथ्या भाव चल रहा है, तो ऐसा लगेगा कि ये अच्छा है ये बुरा है। तो जब कोई भी भाव आएगा तो वो जानने में आएगा। तो हमें अगर उस समय मिथ्या भाव चल रहा है और पता नहीं है कि जो भाव जानने में आ रहा है वो कर्म का है, और जहाँ कर्म है वहाँ जीव है, तो फिर वो झूठा भाव, वो मिथ्या भाव कहलाएगा। नहीं। मतलब एक ये कंडीशन बन रही है भैया व्याप्य व्यापक रूप से, मतलब तो जो वो भी व्यापक बताओ ना। व्याप्य व्यापक मतलब यही हो रहा है। वैसे तो जो व्यापक है, व्याप्य व्यापक जीव और जीव का परिणमन ही है। तो यहाँ पे बोला है रागादि विभाव परिणामों के साथ व्याप्य व्यापक, क्योंकि वो ऐसे चेतन जैसे ही दिखते हैं जो रागादि भाव है, जीव जो चेतना के सामने है तो वो चेतेंगे। तो इस तरह से कंडीशन बन रही है कि व्याप्य व्यापक रूप से स्वयं परिणमन उसका हो रहा है। वो जीव का ही परिणमन दिखा रहे हैं ये, कि वो जानने में आ रहे हैं ऐसे भाव। नहीं। भैया जी, अनादिकाल से जीव रागादि के साथ में है, तो उसी के साथ व्यापक व्यापक मतलब वो उसी हमें तो व्यापक बताओ। वो सब बातें आपकी सही है कि नहीं कि वो साथ में है? हमें तो व्यापक बताओ। भैया व्याप्य व्यापक मतलब जैसे मणि है और मणि के साथ में पन्नी है, लाल पीली काली नीली, तो वो जो रंग है वो मणि में दिख रहा है। तो ये व्याप्य मतलब वो दिख रहा है, तो इसका मतलब मणि है, तो वो व्याप्य व्यापक पने रूप से ही दिख रहा है ना उसके अंदर, क्योंकि उसमें नहीं। ताकत है ऐसी नहीं। मणि में। व्याप्य इससे आगे की बात करो। किसकी बात? इससे आगे की बात करें? क्या करे अर्चिका जी?
जैसे मणि में सभी जगह लाल पीला रंग दिख रहा है, उसके अंदर व्यापक रूप से दिख रहा है, ऐसे ही जीव भी राग रूप से रागमय होके दिख रहा है। मतलब मिथ्या भाव हो रहा है भैया। अरे वो तो उसमें ताकत है कि नहीं। हाँ जी। चाहे सम्य दृष्टि का चेतन का परमन उपयोग हो, चाहे मिथ्या दृष्टि का, हाँ, वो तो उसकी वो तो उसमें ताकत है। ताकत है, वो तो उसमें चेताने की ताकत है। हाँ जी। नहीं, व्यापक क्या है? व्यापक ये चेताने जो चेतना है, तो ये व्यापक नहीं है। नहीं, ये बुद्धि की भूल है, ये तो व्यापक रूप से। नहीं, कोई भूल नहीं है। व्यापक का मतलब ये है कि वो जो चेतन वस्तु आत्मा है, हाँ। कि नहीं, जिसमें दूसरे का भाव चेत रहा है, हाँ। जिसमें चेताने की शक्ति है, उसमें चेतने की शक्ति है, हाँ। उसमें वह आत्मा यह जानने लगा कि ये मैं हूँ क्या। अच्छा, तो नहीं, तो ये जानने लगे ये आत्मा, तो हाँ जी, फिर तो ये जाने का मतलब वो उसमें वो दूसरे ज्ञेय के भाव में और ज्ञाता के स्वरूप में भेद न जाने। हाँ, अच्छा, हाँ जी। हाँ। हाँ, जानने के भाव को तो रखो। हाँ, नहीं, जानने के भाव को तो रखे, व्यापक मतलब जानना ही होता है। अब देखो, जैसे मणि के साथ पन्नी है, हाँ कि जी। नहीं, हाँ जी। अब उसमें लाल पन्नी है तो लाल रूप हो रही है, हाँ कि जी। नहीं। हाँ जी। लेकिन अगर कोई ऐसे जाने मणि लाल है तो तभी तो उसका अज्ञान होगा। वो तो हाँ जी, वो ही तो अज्ञान भाव है जो नहीं जान तो रहा। ऐसे ही तो है, क्रोध भाव हुआ। हाँ। अब क्रोध उपयोग में चेतेगा, उपयोग स्वच्छ और निर्मल है, हाँ जी। कि नहीं। हाँ जी। तो चाहे मिथ्या दृष्टि हो, चाहे समझ दृष्टि, किसी का भी उपयोग हो, कि नहीं, चेतेगा ही। उसमें क्रोध तो ऐसे ही चेतेगा। हाँ, वो तो ऐसे ही लेकिन वो चेतेगा। जान क्या रहा है? हाँ, जान अगर वो रहा है कि मैं क्रोधी हूँ या मैं जीव हूँ उससे। जान रहा है मैं क्रोधी हूँ, तो इसलिए मतलब व्यापक हो रहा है अपने ही अज्ञान से। हाँ, अच्छा, मतलब व्यापक अपने अज्ञान से हो रहा है ना। हाँ, हाँ, सही है। मतलब हाँ। केवल वो उसमें दिख रहा है, यही इतना ही व्यापक नहीं है। नहीं, वो तो जीव का अगर वो व्यापक। इसमें दिख रहा है तो वो तो सब में दिखता है, कोई चेतन ऐसा नहीं है जिसमें ज्ञेय का भाव ना दिखे। हाँ, बिल्कुल, वो तो तो ऐसे तो। इतने से अगर व्यापक हो जाए, कि हाँ। नहीं, हाँ। इतने का ही व्यापक हो जाए, हाँ, तो फिर इसमें बंधन भी हो रहा है। वो बंधन किनके खाते में जाएगा? सही बात है। केवल हाँ। इसमें चेत रहा है, इससे ही बंधन हो जाएगा क्या? नहीं, वो तो चेतेगा ही, वो तो सबका ऐसे अब वो चेतेगा। चेतेगा ही, तो वो तो शक्ति है, हाँ। कि नहीं। एक में चेतने की ताकत है, एक में चेताने की। हाँ। लेकिन जिस समय ऐसा हो रहा है, उस समय जान क्या रहा है जीव? हाँ, ये इस बात पे मैटर कर रहा है कि जीव जान क्या रहा है, या तो वो अपने को हाँ। भिन्न जान रहा है इससे, क्रोध से, हाँ, या अगर वो भिन्न जानना है तो व्यापक हुआ ही नहीं। तो फिर व्यापक हुआ ही नहीं। हाँ जी, बिल्कुल। और अगर वो उस ज्ञेय के भाव को तो अपना भाव मानना है, तो व्यापक रूप से पढ़ मन रहा है। हाँ, ठीक है। अब बंधन होगा, अब कहा है कि ये जीव का किया हुआ है। हाँ, तो मतलब व्यापक तब घटेगा जब मिथ्या भाव रूप से वो परिणमेगा, हाँ, तब, है ना। जब मिथ्या भाव रूप पढ़मेगा तब व्यापक हो माना जाएगा। तब, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। और अगर मिथ्या भाव रूप नहीं पढ़ रहा है, हाँ, तो सबका चेतन ही ऐसा है जो सौ पर का प्रकाशक है। वो तो एक काम ही ऐसे करेगी। हाँ, चेतना तो। हाँ, तो वो चीज ही ऐसी है। जब वो तो दर्पण है, तो वो तो दर्पण ऐसा ही है हाँ जी, कि इसमें सामने वाला दिखेगा ही हाँ, दिखेगा। वो तो दिखेगा ही। हाँ। लेकिन अगर देखने वाला यह सामने समझने लगे कि मैं दर्पण में हूँ, हाँ, तो क्या एक हुआ? और सामने अंदर है, तो वो तो मिथ्या झूठा ही भाव हुआ। वो हाँ। तो दो तो हो क्या नहीं करें सकते, अर्चिका जी? एक ही है। हाँ जी भैया। हाँ, व्यापक रूप से स्वयं परमन कर रही है। हाँ जी। वह परमन देखा जाए, जीव का स्वरूप न देखा जाए, तो जीव वस्तु नौ तत्रूप है। हाँ जी, नौ तत्व। हाँ, ऐसा दृष्टि में आता है, ना। ऐसा भी है, सर्वथा झूठ नहीं है। हाँ जी। अगर ये सर्वथा झूठ होता तो एक जीव का संसार अवस्था होती नहीं। हाँ जी, होती नहीं, लेकिन संसार अवस्था संसार अवस्था तो है, दुखी तो दुख का अनुभव तो हो रहा है, हाँ जी, हो रहा है। आकुलता तो हो रही है।
गतियों में भ्रमण तो हो रहा है जी, झूठ कहाँ है, सही तो है। सही बात। कर्मों का उदय तो आ ही रहा है। उदय तो आ रहा है, उदय उदय रूप अनुभव तो हो ही रहा है। हाँ जी। जैसा अभी हम आपसे पूछा, आप क्या कर रहे हो? हाँ जी। बताओ उससे क्या पहले कर सो रहे थे, अब स्वाध्याय कर रहे हैं। अभी कह रहे हैं सो रहे थे, अब स्वाध्याय कर रहे हैं। तो ये सो कौन रहा था कि हम ही सो रहे थे? जी आप जी कहीं अब ये तो पढ़ कौन रहा है कि हम ही पढ़ रहे हैं? हाँ जी। तो इसका मतलब है उस गे के भाव में जो क्रिया हो रही थी, नहीं, जिसमें कर्म की क्रिया हो रही थी, और उसमें और आप अपने स्वरूप में भेद नहीं जान रहे। हाँ जी, नहीं जाऊंगी। तो सो रहे थे तब काय का उदय था, पुण्य का कि पाप का? पाप का। तो अब काय का उदय है? पुण्य का। पुण्य का। तो ये उदय किन का है? कर्म का। कर्म का है कि आपका? हाँ, कर्म का है, मान रखा है अपना। आप तो जी मान रहा था अपना, ये हो रहा है व्यापक। नहीं तो वो चीज अलग है और आपका स्वरूप अलग है क्या? हाँ जी। पुण्य पाप का उदय क्या है? अलग है। अलग है। और जीव जो चेतना लक्षण जीव वस्तु अलग है। वो अलग है। लेकिन पुण्य पाप में ज्ञान तो है नहीं। हाँ जी, नहीं है। ज्ञान तो जीव में है कि नहीं। अब जो पुण्य का उदय होगा या पाप का होगा, जो क्रिया होगी, जो परिणाम होंगे, वे किन के जानने में आएंगे? जीव के जानने में है। हाँ, अब वह जीव ऐसा जानने लगे कि ये परिणाम मेरे हैं कि नहीं, मैं ही कर रहा हूं। तो ये क्या हो रहा है? व्यापक। हाँ, वो और ऐसा समझते हुए, ऐसा विचारते हुए ऐसा अनुभव भी हो रहा है क्या? हाँ जी, ऐसे अनुभव। हाँ, यही लिखा है। क्योंकि जब तक आपका उसमें विचार नहीं लगेगा, क्या आपकी समझ नहीं लगेगी, तब तक बंद थोड़ी होगा। क्या करे कविता जी? हाँ भैया, जब तक फिर बंद नहीं होगा। हाँ, और वैसे ही केवल चेताने से ही बंद होने लगा तो फिर कोई नहीं छूट पाए। नहीं, फिर तो कोई नहीं छूटेगा, क्योंकि सबकी शक्ति ऐसे ही है काम करने की, जीव की तो। ये तो व्यवहारिक शक्ति है जीव की। हाँ हाँ। क्यों? उसमें गे का भाव चेत है। हाँ, ये तो सिद्ध भगवान में भी है। हाँ, लेकिन किसी रूप नहीं होता, ये भी तो शक्ति है। तो ये भी शक्ति है, लेकिन उसमें गे का भाव चेत है, ये भी शक्ति है। हाँ जी। तो अगर चेतने की घटना कोई अगर आप व्यापक आओगे नहीं तो सिद्ध भगवान के ज्ञान में पूरा लोकालोक चेत रहा है। हाँ, तो क्या वो सारा अंदर घुस गया पूरा लोग? नहीं तो क्या उन्हें बंद हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। नहीं नहीं। क्या? हाँ जी। अनंत भगवान के केवल ज्ञान में भी पूरा विश्व का ये जो गुण पर्याय रूप द्रव्य है, वे सब जानने में आ रहा है। सब सारा उनका तो और पूरा सब क्षेत्र है। तो उन्हें का बंद हो रहा है? नहीं हो रहा। शुक्ल ध्यान में 6 द्रव्यों का विचार है कि नहीं? बात है, उनको भी बंद नहीं हो रहा। तो बंद हो रहा है? नहीं हो रहा। तो इसलिए व्यापक बना हो ही नहीं रहा वहाँ पर। हाँ, क्योंकि वो उस तरह का ज्ञान ही नहीं है वहाँ। यहाँ तो चेत भी रहा है और ऐसा समझ भी रहा है जी। हाँ, चेत भी रहा और ऐसा समझ भी रहा है कि मैं कर रहा हूँ या मैं उस गे के भाव में और अपने स्वरूप में भेद ही नहीं जानना। हाँ, इसलिए ये हो रहा है व्यापक बना। इसलिए भी व्यापक हो रहा। सो वगैरह सो ऐसा झूठा भी नहीं है, हो भी रहा है। हाँ, सही बात। और उसका फल भी आ रहा है। हाँ हाँ। क्योंकि 9 तत्वों की संतति छूट ही नहीं रही। हाँ जी। ये चौथे गुण स्थान व्यक्ति के तो छूट गई संतति। नहीं तो अब चौथे गुण स्थान वाला जीव तो जान नहीं रहा है ऐसा कि नहीं, तो उसकी संतति तो छूटेगी क्या? हाँ जी। वो तो क्रम से जैसे जैसे अशुद्धता मिटती जाएगी, वैसे वैसे बंधन भी मिटता जाएगा गुण स्थान के हिसाब से। हाँ, लेकिन वो गे के भाव को अर्थात कर्म के भाव को आत्मा रूप से तो नहीं समझ रहा। हाँ, तो वो तो छूट ही रहा है। उसे तो सही दिखना चालू हो गया। हाँ, यहाँ पे व्यापक रूप हो रहा है, मतलब उसमें व्यापक रूप में अज्ञान भी हो रहा है। ये तो लिखा है। हाँ, यही है। बुद्धि से जुड़ान होगा इसका। हाँ, ये तो आज की मतलब जो अपनी सबसे पहली अवस्था है उसको दिखाया जा रहा है। हाँ जी। प्रथम अवस्था जीव की मिथ्यात्व रूप है कि नहीं? तो उसी को पहले बताया जा रहा है कि भावार्थ इस प्रकार है कि जीव वस्तु अनादि काल से धातु और पाषाण के संयोग के समान कर्म पर्याय रूप से मिली चली आ रही है। अभी यहाँ कोई वेद विज्ञान की बात ही नहीं है।
ये तो अनादि अवस्था क्या बनी है ये दिखाया जा रहा है, ठीक है ना। तो मिली होकर वह रागादि विवाह परिणामों के साथ व्यापक रूप से स्वयं परिणमन कर रही है। स्वयं ही नहीं जान रहा कि मैं भिन्न हूँ हाँ इससे। हाँ, स्वयं ही नहीं जान रहा है। हाँ अब ऐसा बना हुआ है कि वो स्वयं ही नहीं जान पा रहा है। हाँ, क्या हाँ। ऐसी बहुत सी चीजें यहाँ पे इकट्ठी हो गई हैं कि नहीं। हाँ जी। हाँ, पहले से ही जमा कर्मों का बना हुआ है कि वो जहाँ के भी नहीं जान पा रहा है। क्या हाँ, जो सामने खड़ा है दर्पण में जैसा दिख रहा है वो मतलब उसको देख ही नहीं रहा कि ये मतलब अगर वो शक्ति मिलती है जानने की कि नहीं, कभी शक्ति कम मिलती है, कभी ज्यादा मिलती है कि नहीं, तो वो हमेशा क्या क्या चाहता है जी। चाहता तो सुखी हो नहीं है, सब जाने वो जाता है। दादा तो गए एक इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय मन वाले जितने भी जीव हैं, जितनी है, सब सुख चाह रहे हैं कि जी नहीं। जी, चाहता है कि नहीं सुख, सुख चाहता है, बिल्कुल चाहता है। चाहता है, लेकिन उसको ये मालूम नहीं है कि सुख आत्मा में है हाँ जी, कि नहीं। तो यानी अपनी वस्तु का, अपने सुख का कि नहीं, उसे क्या है, हाँ ज्ञान नहीं है, अपने स्वरूप का ही ज्ञान नहीं है हाँ, तो सुख कहाँ से आएगा। कि नहीं। हाँ तो अब ऐसा क्यों है कि कर्म पर्याय के साथ मिले होने से हाँ कुछ चीजें उसमें ऐसी हैं कि उससे अपने आप ऐसी अवस्था बन गई है, जैसे इंद्रिय ज्ञान और मोह का उदय। जी। हाँ, क्या? इंद्रिय ज्ञान और मोह का उदय ऐसी अवस्था तो बनी हुई है अनादि से, तो अपने ये को दो जान ही नहीं बीमारी पा तो रहा। लगी है। हाँ जी, तो इंद्रिय ज्ञान के कारण से क्या होता है कि वो विषय नहीं बनता। क्या क्या चीज? इंद्रिय ज्ञान के कारण इंद्रिय ज्ञान के कारण आत्मा मतलब विषय केवल नहीं ज्ञान हो बन। हाँ कि नहीं। हाँ हाँ तो केवल ज्ञान हो तो आपको कोई विवेक ज्ञान करने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप दिखाई दे ये जीव है, ये हाँ पुद्गल है। हाँ जी, हाँ जी जी, तो ऐसा तो है नहीं है, ऐसा तो है नहीं, इंद्रिय ज्ञान है। इंद्रिय ज्ञान है और विषय इंद्रिय का विषय है ही नहीं आत्मा। कि ना, और इंद्रिय का विषय है नहीं है। हाँ अब मन का विषय है, तो अब मन में मोह मिला हुआ है, मन में मोह है और कोई बताने वाला तो मिले। वो जानने में विपरीतता पैदा हो रही है हाँ जी, हाँ जी, कि नहीं। तो अब जब जानने में विपरीतता आ रही है तो फिर जीव परिणमन देखा जा रहा है, व्यापक रूप से परिणम रहा है, जी। हाँ ठीक है ना। हाँ जी, वह परिणमन देखा जाए। हाँ क्या जी, वह परिणमन देखा जाए। हाँ, मतलब जो आपका विचार है, अभी जैसे आप क्या कर रहे हो, जैसे अभी स्वाध्याय कर रहे हैं, तो अब ऐसा आपका विचार है कि मैं हम कर स्वाध्याय रही कर रहे हैं, हूँ। ये आपने कैसे कहा हम स्वाध्याय कर रहे हैं, जान के ही तो कहा। जान रहे हैं, हाँ तो आप इस क्रिया को जान भी रहे हो जी और इसको हम कर रहे हैं ये समझ भी रहे हो, जी। तो इसी का कहा। हाँ, तो अब यही इसी बात को देखा जाए कि हम इसको कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि नहीं, हाँ जीव का स्वरूप न देखा जाए। हाँ जबकि जो आप जीव वस्तु हो तो उसमें आपका चेतन लक्षण है, तो उसमें पढ़ना पढ़ाना है कहीं, नहीं नहीं, वहाँ उसमें जरूरत क्या ही नहीं है, है। उसमें तो चेतन का, उसमें तो प्रकाश है स्वयं, पर उसमें सब जानने काय में का अपने आप प्रकाश में ही है। आता है। ज्ञान का प्रकाश है, सहज ज्ञान और सहज दर्शन है उसमें, उसका तो प्रकाश वो जो ज्ञान प्रकाश रूप वस्तु है वो उतना मात्र आप हो उतना कि ही नहीं। मात्रा में। हाँ जी, हाँ, कोई पढ़ाई वढ़ाई तो है नहीं है उसमें, नहीं वहाँ जरूरत नहीं है उसको किसी और पढ़ाई की। और आपको ऐसा लग रहा है हम पढ़ रहे हैं, हाँ जी, तो वही कह रहा है कि वह परिणमन देखा जाए, जीव का स्वरूप ना देखा जाए। हाँ तो जीव वस्तु नौ तत्रूप है, हाँ ऐसा दृष्टि में आता है। हाँ अब आप समझ रहे हो कि हम पढ़ रहे हैं, हाँ, तो अब नौ तत्वों की संतति कट जाएगी, नहीं कटेगी, बिल्कुल नहीं कटेगी। नहीं कटेगी। नहीं। अब आप पढ़ क्या रहे हो, हाँ, ये क्या पढ़ रहे हो, समय सार कलश। तो चिन्हवाणी पढ़ रहे हो हाँ कि जी, नहीं। हाँ जी, तो इस तरह का पठन पाठन होगा तो पाप का बंद होगा कि पुण्य का, पुण्य का ही होगा। पुण्य का ही होगा। तो देखो पुण्य से जुड़ गया है जी कि नहीं। अब जो पुण्य बन रहा है इस उदय में आएगा, जी, तो उदय में आएगा तो ऐसे उदय में आए हुए पुण्य को कौन भोगेगा, हाँ कोई और भोगेगा या आप ही भोगोगे। नहीं, जो जिसके उदय में आ रहा है वही भोगेगा, तो इसमें आप ही जानने में भोगोगे। आएगा। हाँ जी तो आपको इस पुण्य को भोगने के लिए गति चाहिए, जी, हाँ वो गति गति मिलेगी। चाहिए, शरीर चाहिए, सब मिलेगा। हाँ हाँ
जी। और फिर ऐसे ही आश्रय होगा कि नहीं, हाँ फिर बंद होगा। हाँ तो ये कहाँ कटी संतति? हाँ, नहीं कटी, वो तो फिर बंद बंद में ही चला गया ना, सारा कुछ बंद हाँ, बंद तो हुआ तो ही वही ना। लिखा है कि जीव वस्तु नौ तत्रूप है, ऐसा दृष्टि में आता है। हाँ ऐसा भी है, सर्वथा झूठ नहीं है, हाँ क्योंकि विवाह रूप राग आदि परिणमन शक्ति जीव में है। हाँ, क्या जीव लगा? में ही है। ऐसा भी है, सर्वथा झूठ नहीं है, क्योंकि विभाव रूप रागादि परिणाम शक्ति जीव में ही है। लेकिन क्योंकि पुद्गल तो ज्ञाता है नहीं। हाँ, जानेगा तो वही हाँ, जीव। वो जो कर्म का उदय है वो कोई जानने की शक्ति तो धरा नहीं है। हाँ जी जी। अब पढ़िए आगे। हाँ, उसके बाद है अथ। अब अथ पद द्वारा दूसरा पक्ष दिखलाते हैं, वही जीव वस्तु। लेकिन जो बात अभी कही गई है ये आचार को सिद्ध नहीं करना क्या? हाँ जी, ये सिद्ध नहीं, तो बता रहे हैं कि ऐसे ये तो होता है, बता रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। कर्म के साथ की अवस्था ऐसी हो रही है। ये क्या करे मालिनी जी? जी भैया, ऐसा आचार्य खाली बता रहे हैं कि हमारी स्थिति ऐसी बन रही है। हाँ, बन इसको रही सिद्ध है नहीं कर रहे। हाँ, इसे सिद्ध करना नहीं है। नहीं, हाँ जी क्योंकि आप ये तो सिद्ध है पहले से। क्या? जी, ऐसा हो ही रहा है पहले हाँ, से। ऐसा तो हो ही रहा है। अब ऐसा हो ही रहा है, उसे क्या सिद्ध करना? वो तो हो ही रहा है। हाँ जी, वो तो हो ही रहा है। अब तो कोई नई बात बताई जाएगी कि नहीं? हाँ जी, नई बात। जिससे जीव का कल्याण हो। क्या? जीव का कल्याण हो, ऐसी बात बताई जाए। हाँ, हमारा कल्याण हो, हम सुखी हो, ज्ञानवान बने कि नहीं। अब वो बात बताई जाएगी। जी भैया। तो फिर ये कौन बता रहे हैं कि ये तो इसलिए बता रहे हैं कि ये पहले से है। हाँ जी, हम परिचित करा रहे हैं कि हमारी ऐसी अवस्था है। हाँ है। अगर आप इस अवस्था को नहीं मानोगे कि नहीं, तो सुधार के लिए तैयार कैसे होगे? हाँ जी, मतलब जब तक दिखाएंगे नहीं कि तुम ऐसे हो। जब तक आपको दिखाया नहीं जाएगा ये देखो ये हो रहा है कि नहीं, तब इससे अलग तरह का उपाय करके सुखी होने में आप कैसे लगोगे? कैसे लगेंगे? हाँ जी। क्या कह रहे हैं सानू जी? हाँ जी भैया, अगर ऐसी सिचुएशन में बताई जाएगी तो आगे का बनेगा ही नहीं। मोह को हटाने का कार्य। जी, मतलब ये है कि फिर आप मोक्ष मार्ग कुछ समझ ही नहीं पाओगे। हाँ जी कि क्या करना है, क्या मतलब ये उपाधि का कुछ पता ही नहीं चलेगा आपको। नहीं चलेगा जी। तो वो तो बताना ही पड़ेगा कि आप भूले हुए हो कि नहीं। हाँ जी, जो ऐसे कर्म मान लो आपके सामने कोई काम, जैसे कोई आपके सामने काम कर रहा है कि नहीं, और वो काम गलत कर रहा है कि नहीं, भूल गया है कि नहीं। जी। तो आप जानकार हो तो आप बताओ कि नहीं, देखो आप भूल गए हो। हाँ जी, बिल्कुल। और अगर आप नहीं बताओ उसे आप भूल गए हो तो वो वही करता रहेगा। जी। अगर आप उसको बताओगे कि आप भूल गए हो, हाँ, तो कहेगा आप बताओ मैं कैसे भूल गए हैं। हाँ, फिर उसे बताएंगे, फिर उसे भूल बताई जाएगी। जी। फिर वो भूल समझेगा कि हाँ वास्तव में ये भूल है। हाँ जी, तो वो सुधार करेगा और वो भूल नहीं होगी फिर। और फिर भूल नहीं होगी। जी। ऐसे ही हम भूले हुए हैं कि नहीं, अपना स्वरूप नहीं जान रहे। हाँ, तो अब भगवान को दिख रहा है कि ये सब भूले हुए हैं। हाँ जी, तो उन्होंने हमारी भूल बताई है कि ऐसे व्यापक होकर परिणमन कर रहे हैं हम। हाँ जी। तो अगर हम उस भूल को नहीं समझेंगे तो हम अपना भविष्य कैसे सुधारेंगे? हाँ जी, और वो भूल आगे कैसे ना हो, ये कैसे बनेगा? हाँ जी। पर हमें ये तो समझ में आना चाहिए कि हम गलत जगह सुख ढूंढ रहे हैं। हाँ जी। अनादि से सुख कहाँ ढूंढ रहे हैं? इंद्रियों के विषयों में ढूंढ रहे हैं। ढूंढ रहे हैं, शरीर में सुख देख रहे हैं कि नहीं। हाँ जी, कि शरीर अगर सही रहे तो हम सुखी हैं। हाँ जी, कि नहीं, और शरीर में रोग आ जाए तो हम दुखी हैं। ऐसा। तो इसका मतलब है कि आप सुख अपने से बाहर ढूंढ रहे हो। हाँ जी। तो अब ये भूल नहीं है, भूल है जी। और सुख की डिमांड हमेशा है जी। तो ये बात कैसे पता है कि ये भूल है? हाँ, ये भगवान को पता है कि नहीं। हाँ जी। और समोसण में जो जीव बैठे हैं वो इसीलिए तो गए हैं वहां पे सुख के लिए। हाँ, कि आप सुखी हो गए हैं तो हम कैसे सुखी हों। जी। हाँ, जो स्वर्ग के इंद्र वगैरह हैं कि नहीं, वे भी वहां पे विराजमान है। हाँ जी।
नहीं, जबकि उन्हें कोई ऐसी हाँ, विशेष दिक्कत इंद्रिय नहीं है, हाँ लेकिन हाँ लेकिन उन्हें भी मालूम है कि हमारे जो स्वर्ग का साम्राज्य है ये सही नहीं है कि नहीं, जी जी क्योंकि वे भी समझदार है, तो वे भी उसी सुख के लिए बैठे हैं जो भगवान को है हाँ जी कि नहीं। अब वहाँ सबके हित के लिए उपदेश हो रहा है, जी हो रहा है। तो अब उसमें भूल जो पड़ी हुई है वो बताई जाएगी बताइए कि बताइए। आप जो विषय में सुख ढूंढ रहे हो और शरीर में सुख ढूंढ रहे हो, ये भूल है हाँ जी कि नहीं। सुख वहाँ है नहीं है, सुख तो आत्मा में है, और वो आत्मा आप ही हो कि नहीं। हाँ हाँ आप ही अपने स्वरूप को जान के सुखी होगे जी कि नहीं। और जो अभी जो आपका जो व्यापार चल रहा है ये सब झूठा है। हाँ, और हमें वो जीव वस्तु दिख नहीं रही, उसमें सुख हाँ। पता नहीं, तो अब वो बताया जाएगा। हाँ, तो अब हमें ये झूठा लगने लगा तब तो हम सत्य मार्ग पर चलेंगे। जी बिल्कुल। अगर हमें झूठ, जैसे बहुत से जीव हैं, अब आपको कैसा लग रहा है विषय में सुख है कि नहीं, नहीं है। तो कहाँ है सुख। हाँ, सुख मुझ में ही है। तो आप अपने को जानने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं। कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, बार कर बार रहे हैं। महोदय में आता है लेकिन फिर भी प्रयास कर रहे हैं। हाँ, आपको मालूम है रुकावट हो रही है और फिर भी आप हाँ। कर रहे हो कि नहीं। हाँ। लेकिन बहुत से जीव हैं जो अपने संपर्क में ही हैं, लेकिन वे ऐसा कोई प्रयास नहीं कर रहे, नहीं, क्योंकि अभी उन्हें अपनी भूल नहीं पता तो चली। वे सुख नहीं चाह रहे, चाह रहे हैं लेकिन लेकिन वे अभी सुख भूल कहाँ ढूंढ रहे हैं, शरीर में और शरीर के विषयों में ढूंढ रहे हैं। ढूंढ रहे हैं कि नहीं। जी तो जी। वो अभी उन्हें भूल समझ में आ नहीं रही। नहीं आ रही। हाँ जी अगर आ जाए समझ में तो वे भी सुधार करें। हाँ क्या? जी, क्योंकि सिर्फ जानने के ऊपर बता रहे हैं भगवान, तो हाँ। कि क्या जान रहे हैं उस पे ही है। मतलब ये है कि जैसे कोई ठग रहा है कि नहीं, हाँ जी हाँ जी तो आप जब तक ही ठगे जाओगे जब तक आप समझ नहीं पाओगे ये ठगी हाँ है हाँ क्या। जी हाँ जी। जब और हमें जैसे आपको मालूम पड़ गई ये ठगी है, जी फिर नहीं ठग पाओगे आप। नहीं, फिर ठगे नहीं जाएंगे। हाँ, हाँ तो जो जीव विषय में सुख ढूंढ रहे हैं कि नहीं, उन्हें अभी ऐसा लगा नहीं है कि सुख विषय के अलावा कहीं और भी है, और विषय में तो है ही नहीं है कि हाँ नहीं। जी, नहीं लगाया क्योंकि अपनी हाँ, भूल अभी नहीं लगा पता नहीं चली। है, और लग जाएगा तो वे भी जो आप कर रहे हैं वो भी वही करेंगे। हाँ जी करेंगे। और ऐसा हुआ भी है हम्म अनादि से। आप देखो ना, जो जीव मोक्ष चले गए कि नहीं, वे विषय में सब ढूंढ रहे थे, लेकिन जिस दिन उन्हें पता चला कि यहाँ नहीं है, हाँ तो फिर जहाँ है वहां जा ढूंढने लगे। हाँ, वेद विज्ञान से जहाँ है वहाँ जानने लगे। तो वही उसी बात को यहाँ पे पहले कहा जा रहा है जी, कि ये सब हो रहा है। जो हमारी अवस्था बन रही है वो बताई गई है। हाँ, लेकिन उसे आचार को ये हमें सिद्ध करनी नहीं है। निकालना है, हमें हाँ, ये निकालना तो अब निकाला जाएगा। हाँ जी पढ़िए। जी। अब अथ पद द्वारा दूसरा पक्ष दिखलाते हैं। वही जीव वस्तु द्रव्य रूप है, अपने गुण पर्यायों में विराजमान है। जो शुद्ध द्रव्य स्वरूप देखा जाए, पर्याय स्वरूप ना देखा जाए, तो वह कैसी है। ठीक है ना जी अब कह रहे हैं दूसरा पक्ष दिखलाते हैं। जी। अब केवल वस्तु का विचार किया जाए कि नहीं। हाँ, हाँ, जी कि वही जीव वस्तु द्रव रूप है, हाँ। जो रागादि विवाह परमन में है, वही वस्तु कैसी है, द्रव्य स्वरूप भी है। हाँ, द्रव स्वरूप है। जो गुण गुणी के भेद रूपों में है हाँ जी, कि नहीं, वह वस्तु कैसी है, द्रव्य स्वरूप भी है। द्रव रूप है। ठीक ना। और अपने गुण पर्याय में विराजमान है हाँ कि नहीं। अपने गुण पर्याय से अलग उसकी कोई सत्ता है नहीं। हाँ जी कर्म पर्याय में उसकी सत्ता है नहीं। हाँ जी। कहाँ है सत्ता, अपने गुण पर्यायों में। अपने गुण पर्याय में। जी जो शुद्ध द्रव स्वरूप देखा जाए कि नहीं, पर्याय स्वरूप ना देखा जाए, हाँ तो वह कैसी है कि सतत विविक्तम। हाँ सतत माने निरंतर, जी विविक्तम माने 9 तत्वों के विकल्पों से रहित है। हाँ जी क्या हाँ जी क्या देखा जाए, जो शुद्ध द्रव स्वरूप देखा जाए, हाँ पर्याय स्वरूप ना देखा जाए, हाँ हाँ, तो वह कैसी है। ठीक ना। हाँ जी तो आचार्य ने कहा कि सतत विविक्तम हाँ यानी निरंतर
विविक्तम माने 9 तत्वों के विकल्पों से रहित। रहित है। हाँ, मतलब नव तत्व रूप जो भेद है वो कर्म वो के कर्म चेतन वस्तु में नहीं है। नहीं। 9 जगह भी वो चेतन रूप है हाँ जी। कि नहीं। तो 9 भेद रूप ना देखा जाए, केवल चेतना मात्र देखा जाए हाँ तो वह चेतन ही है। हाँ और चेतना मात्र ना देखा जाए हाँ। और नौ तो फिर में कैसे दिखेगी? 9 रूप दिखेगी। तब 9 रूप दिखती है। जी, और 9 रूप अनुभव मिथ्यात है। वो मिथ्या भाव है। हाँ क्या कह रहे सालू? हाँ जी, नव तत्व रूप अनुभव मिथ्यात्व है हाँ, जी। क्योंकि वस्तु तो एक है वस्तु तो एक है, शुद्ध है? जी। और गुण पर्याय में विराजमान है हाँ जी कि नहीं। तो उसे बाहर के भावों से देखना कि नहीं, ये बाहर के भावों रूप देखना तो वो तो अज्ञान ही हो गया। हाँ जी और सब बाहर के भावों से वस्तु को जानना हाँ जी, ये सम्यक्त है, ये अनुभव सम्यक है। ठीक है ना। हाँ जी जो द्रव स्वरूप देखा जाए, पर्याय स्वरूप न देखा जाए हम्म तो वह कैसी है कि सतत विविक्तम, सतत जी। मन निरंतर विविक्तम यानी 9 तत्वों के विकल्पों से रहित है, जी शुद्ध वस्तु मात्र है, जी ठीक है ना। हाँ जी 9 तत्व विकल्प उसमें नहीं है, नहीं है, अवस्था बन इतना गई, मात्र लेकिन है। उसमें नहीं है। हाँ जी हाँ। भावार्थ इस प्रकार है जी कि शुद्ध स्वरूप का अनुभव सम्यक्त है। हाँ जी अब ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वस्तु मात्र देखा जाए कि नहीं, और द्रव स्वभाव से देखा जाए, पर्याय रूप ना देखा जाए तो ऐसी है, सतत विविक्तम है यानी निरंतर 9 तत्वों के विकल्पों से रहित है, शुद्ध वस्तु मात्र है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ऐसा नहीं देखा हमने आज तक। हमने आज तक 9 तत्वों रूप ही देखा, तो मिथ्यात्व लगातार चला आ रहा था। हाँ। और कर्म बंधन हो रहा था, सुखी हाँ। नहीं हो पा रहे थे। तो ठीक अब है। वो बता रहे हैं कि आज तक ऐसी देखी है, लेकिन ये नव तत्व के साथ विराजमान तो है, लेकिन हाँ। वस्तु शुद्ध द्रव्य स्वरूप ही है। तो हाँ। उन नव तत्वों से शुद्ध एक वस्तु को देखा जाएगा, उसको अनुभव किया जाएगा, तो यही सम्यक है। हाँ। यही मोक्ष मार्ग है। क्यों सम्यक्त होना चाहिए कि नहीं? जी पहले क्या होना चाहिए? सम्यक तो होना चाहिए। हाँ, सुखी होने के कार्य में सबसे पहला काम सम्यक्त होना चाहिए। हाँ जी क्या करे कविता जी? हाँ भैया, सम्यक नहीं होगा तो सुखी तो वहां तक कैसे पहुंचेगा? अगर सम्यक्त नहीं है तो कोई काम बनेगा ही नहीं। नहीं, फिर तो दुखी वो कर्म बनते रहेंगे, दुखी रहेंगे, हमेशा गतियां छूटेंगी। मतलब ये है कि ये जैसे मान लो विवाह करना है हाँ कि जी नहीं, हाँ जी। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? लड़की बस विवाह कि करना है सबसे तो पहले है क्या? लड़की, मतलब जैसे अगर लड़के का विवाह करना है तो लड़की पहले देखी जाएगी, उसके बारे में विचारा जाएगा। हाँ, तो मतलब ये है कि सबसे पहले सगाई होनी चाहिए हाँ कि नहीं। हाँ, सब प्रोसेस है पूरा। हाँ, जो देखा दाखी करना है उसको करके सगाई होनी चाहिए कि नहीं। हाँ हाँ, होनी चाहिए। हाँ, तो सगाई हो जाएगी, फिर शादी भी हो जाएगी। हाँ जी हाँ हाँ तो ऐसे ही यहाँ पे सुखी होना है हाँ, कि नहीं। पहले सगाई सम्यक तो हो, हाँ, उसके बाद सुखी भी जाएगी। सम्यक तो होना चाहिए। हाँ हाँ, अब मुझ तो हो ही जाएगा। हो ही जाएगा जी। हाँ, यहाँ तक का काम है, उसके बाद तो हो गई मोक्ष। आपको तो सब काम हो गई। हाँ हाँ, सही। तो वो कह रहे हैं कि भावार्थ इस प्रकार है कि शुद्ध स्वरूप का अनुभव सम्यक्त है, हाँ यानी सम्यक्त तो होना ही चाहिए। हाँ जी हाँ, भावार्थ इस प्रकार है कि शुद्ध स्वरूप का अनुभव सम्यक तो है। हाँ, शुद्ध स्वरूप का अनुभव कराना है। हाँ हमको क्या कराया जा रहा है? हाँ जी, शुद्ध स्वरूप का अनुभव ही कराया जा रहा है इससे। हाँ, हमको शुद्ध स्वरूप का अनुभव कराया जा रहा है कि आप इस तरीके से भी देखो कि नहीं, केवल पुराना जो अनुभव है उसे ही मत रखो कि नहीं। हाँ जी। हाँ, अब आगे क्या कह रहे? और कैसी है वह आत्म ज्योति, वर्णमाला कलापे कनकमेव निमग्नम। वर्णमाला अर्थात पद के 2 अर्थ हैं, एक तो बनवारी और दूसरा भेद पंक्ति।
ठीक है ना? क्या कह रहे? क्या वर्णमाला है? एक तो बनवारी, बनवारी क्या होता है? ये सोनार की वो मुझे बनवारी नहीं पता भैया क्या होता है ये। अरे बनवारी का मतलब है जो कसौटी होती है ना, क्या होती है? कसौटी होती है, उसमें सोना कसा जाता है। जो काला अच्छा पत्थर होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा, हाँ ठीक है ना? हाँ हाँ, तो कह रहे हैं और कैसी अजीब वस्तु हाँ कि वर्णमाला कला पे हाँ, कनक में निमग्न, हाँ ठीक है ना? हाँ वर्णमाला पद में, पद के दो अर्थ हैं। हाँ। तो एक अर्थ तो वो है जो जो दिखाई दे रहा है आपको, कि नहीं? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ एक अर्थ ये है जो उन्हें बताना है। अच्छा, हाँ, तो बनवारी का जो दृष्टांत दिया है वो तो आपको दिख रहा है। जैसे बान बान भेद से सोने का भेद होता है। हाँ क्या बान भेद, हाँ जी, हाँ हाँ हाँ। बान भेद से काय का भेद माना जाता है? सोने का सोने के, का। अब हाँ सोना इतना टंची है, इतना हाँ। टंची, उसका वो चलता रहता है, 16 ये भेद, हाँ हाँ। पहले बान का सोना है, ये दूसरे बान का है, सोना, ये तीसरे तीसरे का, बान का, हाँ जी है जी नहीं? जी, तो ये पहले बान का सोना, हाँ है नहीं? हाँ चौथे बान का सोना, हाँ आठवें बान का सोना, हाँ, तो सब बान भेदों में नाम किसका आ रहा है? सोने का, सोने का। हाँ तो जितने बान भेद हैं वे सब किसकी प्रसिद्धि कर रहे हैं? सोने की, सोने की, हाँ ठीक है ना? हाँ जी, और दूसरी है भेदपंथी। अच्छा तो भेदपंथी कहाँ है? हाँ। भेद पंक्ति तब है जब वो मिट्टी के, जब उसको शुद्ध कर रहे हैं मिट्टी के साथ, वो है। तो हो गया। हाँ जी, वो तो बान भेद से तो सोने की प्रसिद्धि हो रही है, कि नहीं? अच्छा ठीक है, हाँ जी, हाँ क्या करें सालू जी? हाँ भैया, उससे तो सोने की हो रही है। हाँ, बान भेद से किसकी प्रसिद्धि हो रही है? सोने की प्रसिद्धि हो रही है सोने की, जी। कि नहीं? हम्म। और अब यहाँ भेदपंथी में किसकी प्रसिद्धि हो रही है? जीव की। वो भेदपंथी क्या है? हाँ, वो जैसे गुणगुणी रूप से कहना। हाँ, क्या उस एक अभेद वस्तु को गुणगुणी रूप से कहना, जी कि नहीं? आत्मा है, वो क्या है? एक वस्तु है, कि हाँ नहीं? जी, हाँ जी, अब उसको उसको कहना कि चेतना मात्र है, कि हाँ, नहीं? ज्ञान दर्शन वाला है। हाँ, ज्ञान दर्शन वाली है, तो ये क्या हो गया? ये भेद करके बता रहे हैं। हाँ, ये भेदपंथी हो गई, कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, कि नहीं? उत्पाद वह ध्रुव वाली है। हाँ हाँ। तो उत्पाद किसे प्रसिद्ध कर रहा है? वस्तु को, जीव वस्तु को। किसका उत्पाद हो रहा है जीव में? ज्ञान का, चेतना मात्र का। हाँ, तो चेतना रूप परिणमन है कि नहीं? हाँ जी, चेतना का जो परिणमन हो रहा है, हाँ, उसी का उत्पाद हो रहा है। और व्यय किसका हो रहा है? उसी चेतना का। और स्थायी रूप से रह कौन रहा है? वही चेतन मात्र वस्तु। तो देखो, ये सब में कौन प्रसिद्ध हुआ? जीव चेतन, वस्तु, चेतन। हाँ, है ना? जैसे बान भेदों में कौन प्रसिद्ध हुआ? सोना। सोना। और इधर गुण पर रूप भेदों में कौन प्रसिद्ध हुआ? वस्तु। जी जी। क्या करे कब तक? हाँ भैया, नहीं मुझे ना अभी समझ में नहीं आया। जैसे इसमें लिखा है एक तो बनवारी और दूसरा भेद पंक्ति, तो जैसे हाँ। अगर हम सोने का उदाहरण लें तो सोने में जैसे 16 ताव लग के जब उसको लास्ट में जो 100 टंची सोना शुद्ध कहा जाता है, तो वो जो भेद आए, तो भेद जब बान भेद चल रहे हैं, जैसे पहले का, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये तो भेद पंक्ति हुई ना इसमें, सोने में देखो तो। हाँ, ये तो एक तो सोने का काम हुआ, एक तो ये सोने में हुआ, और ये बनवा, अच्छा जैसे सोने में ये हुआ भेद है ना, अब सोने में बनवारी क्या हुई? तो जी यही तो बनवारी का काम है। जो 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 बान भेद कौन लगाता है? बनवारी लगाता है। सुनार, हाँ सुनार, हाँ हाँ, नहीं? हाँ हाँ। आप लगा ले बान भेद? नहीं, जिसको पता है वही लगाएगा। वही लगाता है, हाँ जी, है नहीं? हाँ। तो उन बान भेदों में प्रसिद्धि किसकी हो रही है? सोने की। सोने की, कि नहीं? अब इधर आत्मा प्रसिद्ध किया जा रहा है। नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ जैसे बनवारी, तो ये जो भेद लगा रहा है ये बनवारी हुआ, और भेद, वो जो भेद पंक्ति आ रही है वो बात अलग है। कह रहा है एक तो बनवारी, दूसरा भेदपंथी, हाँ
तो भेदपंथी तो द्रव्य के कथन के लिए कह रहे हैं, वे दोनों बातें उधर नहीं लगेंगी। अच्छा हाँ अच्छा हाँ, जैसे सोने में बाण भेद के द्वारा किसे प्रसिद्ध किया जा रहा है? अच्छा, सोने को। सोने को। और इधर गुण पर्याय से, उत्पाद व ध्रुव से आत्मा को प्रसिद्ध किया जा रहा है, बस। अच्छा, तो दोनों ये अलग अलग उसको बता रहे हैं क्या? एक तो और बनवारी है एक और दूसरा एक भेद तो पंक्ति। हाँ, एक तो दृष्टांत को सिद्ध कर रहा है, दृष्टांत से सिद्धांत को बताने के लिए है। अच्छा अच्छा, हाँ जो बनवारी का कथन आया इसमें, हाँ, वो दृष्टांत में जाएगा। वो भेद दृष्टांत पंक्ति में। वो आत्मा को सिद्ध करने के लिए है, अच्छा लेकिन आत्मा के गुण पर्याय तो हमने देखे नहीं है कि नहीं। अच्छा, लेकिन बाण वेद हम समझते हैं क्या? हाँ हाँ जी, तो वो तो बाण समझ वेद, में आ रही है। वो तो सोने को सिद्धि प्रसिद्ध कर रहा है। अब ऐसी जो द्रव्य है वो गुण पर्याय आत्मा कहते वो द्रव्य को सिद्ध कर रही है। हाँ, है ना। अच्छा, भावार्थ इस प्रकार है कि गुण गुणी के भेद रूप भेद प्रकाश, यानी गुण गुणी के भेद कलाप। भेद कलाप का प्रकाश, मतलब समूह। हाँ इसलिए ऐसा अर्थ निष्पन्न हुआ हाँ कि जैसे एक ही सोना बाण भेद से अनेक रूप कहा जाता है। हाँ, क्या? है तो वो सोना ही वो अनेक रूप इसलिए कहा जा रहा है बाण भेद की वजह से। हाँ हाँ, ठीक है ना। हाँ तो ये सोने का कथन हुआ। हाँ जी। अच्छा, वैसे ही एक जीव वस्तु द्रव्य हाँ, गुण पर्याय रूप से अथवा उत्पाद व द्रव्य से कही अनेक जाती रूप है। कही जा रही है। अच्छा बस ये आवाज ये दिखा रहे हैं हाँ भाई। अगर अगर कहा नहीं जाएगा तो हम जानेंगे कैसे? जी। हाँ नहीं, ये समझ में। हाँ, अगर कहा नहीं जाएगा तो कैसे जानेंगे कि हाँ, द्रव्य अगर में इस क्या है अंदर। लोक में अगर ऐसा ही ऐसा है, ऐसा ही रहा है, शब्द उत्पन्न नहीं हो क्या? हाँ हाँ जी। हाँ, अगर आत्मा को बताने के लिए यहाँ शब्द उत्पन्न नहीं हो तो कौन जान लेगा? कोई नहीं जान सकता, जानने के लिए कोई तो नहीं जान चाहिए। पाएगा। हाँ अच्छा जी। क्या करें सालू जी? हाँ जी, ये भैया जैसे जो वो है श्लोक है, उसमें वर्णमाला कलापित दोनों, मतलब उसमें एग्जाम्पल को भी कर रहा है सिद्ध और द्रव्य को भी सिद्ध कर रहा है। तो वो एग्जाम्पल तो दिया ही जाएगा, क्योंकि हम हाँ, आत्म वस्तु को हमने देखा ही नहीं है पहले। हाँ, कनक में आ गया तो वो सोने के उसको सिद्ध कर रहा है, और वही कलापे के अर्थ में आ गया कि वही वस्तु को भी सिद्ध कर रहा है। हाँ, जैसे बाण वेदों के द्वारा सोना प्रसिद्ध किया जाता है, ऐसे ही गुण पर्याय रूप और उत्पाद व रूप कथनों से आत्मा सिद्ध किया जाता है। क्या? आत्मा को समझा जाता है। हाँ जी। हाँ, वस्तु तो सब विशेषण शायद विद्यमान है क्या? उसे कोई सिद्ध करना ही नहीं है। हाँ जी, कि नहीं? लेकिन समझना है। हाँ, उसको हमें जानना है कि नहीं। अब हम उसे जानते नहीं है, नहीं जानते, तो जानने के लिए शब्द उत्पन्न हुआ, भगवान की वाणी। हाँ, उसको जानने के लिए भगवान जो भी कथन करेंगे। हाँ कि नहीं। तो अब वो कथनों के द्वारा कहा जा रहा है। हाँ जी, तो वो भेद करके समझ में आ रहा है हमें। हाँ, वस्तु में भेद नहीं हो गया। हाँ, वो तो स्वयं सिद्ध है जी। अब उस कथन से भगवान की जो वचन है उसकी सिद्धि हो जाती है कि भगवान का वचन सत्य है क्या? हाँ हाँ जी, जब हम उस वस्तु को समझते हैं तो ये समझ में आता है कि भगवान जो कह रहे थे, जो समझा रहे थे, वो सत्य है उनका। वो सही है साहब। हाँ जी, कि नहीं। जी जी, स्यादवाद की सिद्धि हो जाती है। हाँ, सिद्धि हो जाती है स्यादवाद की। जी हाँ, स्यादवाद की क्या सिद्धि हो जाती है? हाँ, वस्तु समझ में आ जाती है शुद्ध। वस्तु समझ में तो आ जाती है। हाँ, सिद्धि किसकी होती है? सिद्धि स्यादवाद की कथन की होती है। स्यादवाद की सिद्धि क्या हुई? कथन की सिद्धि। जो कथन भगवान थे वो सब सही है, उनसे वस्तु समझ में आती है। इस बात की सिद्धि होती है कि भगवान ने जो कहा है वो सत्य है। हाँ जी जी। कब? जब हमें वस्तु समझ में आती है। हाँ, जब हम वस्तु को जानते हैं तो स्यादवाद की सिद्धि हो जाती है। हाँ जी, वस्तु तो स्वयं सिद्ध है। वस्तु तो है ही सिद्ध। हाँ, वो आप चाहे जानो चाहे ना जानो कि नहीं। हाँ जी, वो तो उत्पाद व ध्रुव वाली है, गुण पर्याय में विद्यमान है कि नहीं। लेकिन वचनों के द्वारा जब वस्तु को कहा जाता है और हम वस्तु जान लेते हैं तो वचन की सिद्धि हो जाती है कि भगवान का वचन सत्य है। सत्य है जी। पढ़िए जी। इसलिए ऐसा
अर्थ निष्पन्न हुआ कि जैसे एक ही सोना बान भेद से अनेक रूप कहा जाता है, वैसे एक ही जीव वस्तु द्रव्य गुण पर्याय रूप से अथवा उत्पाद व द्रव्य रूप से अनेक रूप कही जाती है। ठीक है ना? हाँ जी। अथ, अब अथ पद द्वारा पुनः दूसरा पक्ष दिखलाते हैं। प्रतिपद एक रूपम, प्रतिपदम अर्थात गुण पर्याय रूप, अथवा उत्पाद व द्रव्य रूप, अथवा दृष्टांत की अपेक्षा बान भेद रूप। जितने भेद हैं उन सब भेदों में भी एक रूपम अर्थात आप एक ही है। हाँ, एक ही है। हाँ जी। कि नहीं? जी। अब आगे क्या कह रहे? वस्तु का विचार करने पर भेद रूप भी वस्तु ही है। हाँ, जैसे गुण वाली वस्तु ही है, हाँ जैसे आत्मा है। हाँ कि नहीं? हाँ तो अब आत्मा चेतन लक्षण वाला है, जी। तो वो जो चेतनता है वो का आत्मा नहीं है? आत्मा ही है। आत्मा ही है। अब वो चेतनता परिणमित होती हुई है कि बंद है? परिणमित होती हुई है। तो वो उसका वो परिणमन है कि नहीं? वो क्या है? वो भी आत्मा ही है। वो भी आत्मा ही है। हाँ जी। तो उसमें परिणमन काय का हो रहा है? परिणमन में क्या हो रहा है? ज्ञान प्रकाश हो रहा है, ज्ञान का परिणमन। कुछ उत्पन्न हो रहा है कि नहीं? कुछ प्रकट हो रहा है? हाँ, ज्ञान प्रकट हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। ज्ञान प्रकट हो रहा है। हाँ कि जी। नहीं? हाँ जी। तो वह उसका उत्पाद है। हाँ जी। क्या? हाँ तो उत्पाद भी उसी का है, वो वस्तु ही है हाँ उत्पाद जी। में। हाँ जी। तो अब वो ठहरा हुआ है कि फिर नया नया हो रहा है? नया नया हो रहा है। तो वह परिणमन है, उसमें जी। भी वस्तु ही है। जी। कोई अलग तो हो नहीं रहा है। नहीं नहीं, वस्तु में ये सब हो रहा है ये। हाँ, तो वही लिखा है जी। कि वस्तु का विचार करने पर भेद रूप भी वस्तु ही है। हाँ वस्तु से भिन्न भेद कुछ वस्तु नहीं है। क्या? जी। वस्तु अगर से आत्मा नहीं है हाँ। तो चेतनता कोई अलग नहीं है। नहीं, चेतनता है मतलब आत्मा है, उसका हाँ। परिणमन है मतलब आत्मा है। हाँ, जी। क्या करे सालू जी? हाँ जी, वस्तु ही है। अगर हाँ, उत्पाद में मतलब ये है कि चेतनता है मतलब आत्मा है कि नहीं? जी जी, और उसमें परिणमन हो रहा है मतलब आत्मा है। आत्मा। नहीं? हाँ जी। हाँ, कोई आत्मा से अलग चेतनता तो कोई कहीं नहीं है। नहीं नहीं, वो तो समझाने के लिए, हमें उसका रूप दिखाने के लिए जीव वस्तु का हाँ। बताया है कि ऐसे चेतना है, ज्ञान दर्शन वाली है। हाँ। लेकिन जैसे है तो वो आत्मा ही। सोने के बिना कहीं बान भेद तो है नहीं। हाँ जी जी। क्या? अगर सोना है उसी के तो तन निकल हाँ, रहे उसी हैं। के तो बान भेद है। हाँ जी। सोने के अलावा कहीं बान भेद हो रहे हो तो बताओ। नहीं नहीं। क्या करे आरती? जी भैया। समझ में आ रही कि नहीं? हाँ जी भैया, आ रही है। सोने के बिना कहीं बान भेद कहे जा सकते हैं? नहीं कही जा सकती। तो अगर आत्मा नहीं है तो चेतनता क्या कही जा सकती है? नहीं कही जा सकती। होती नहीं है। जी। आत्मा है तो चेतन है। अब वो चेतन है तो उसमें परिणमन है। जी। तो वस्तु से भिन्न कोई परिणमन है? नहीं, जो आत्मा में उसी का परिणमन है, उससे भिन्न कोई परिणमन नहीं है। वही कह रहे हैं कि वस्तु से भिन्न भेद कुछ वस्तु नहीं है। जी। हाँ, जैसे पीला है, चिकना है, भारी है, तो ये सब क्या है? जी, सब सोना ही है। हाँ, अगर सोने के बिना पीला चिकना भारी कहीं है? नहीं है। नहीं है। जी। पढ़िए। जी। वस्तु का विचार करने पर भेद रूप भी वस्तु ही है। वस्तु से भिन्न भेद कुछ वस्तु नहीं है। भावार्थ इस प्रकार है कि सुवर्ण मात्र ना देखा जाए, बान भेद मात्र देखा जाए तो बान भेद है। सुवर्ण की शक्ति ऐसी भी है। जो बान भेद ना देखा जाए, केवल सुवर्ण मात्र देखा जाए
तो बान भेद झूठा है। हाँ, इसी प्रकार जो शुद्ध जीव वस्तु मात्र ना देखी जाए, गुण पर्याय मात्र या उत्पाद व द्रव्य मात्र देखा जाए तो गुण पर्याय है तथा उत्पाद व द्रव्य है, जीव वस्तु ऐसी भी है। हाँ, ये सब बात है क्या? हाँ, सभी जीव में ही है, जीव की में हाँ, घटना है ये। गुण पर्यायवत द्रव्यम हाँ क्या? हाँ जी, गुण जी, पर्याय गुण पर्याय, हाँ, गुण पर्यायवत द्रव्यम ऐसा सूत्र है। जी। तो जो गुण पर्याय को धारण करे वही वस्तु है हाँ, क्या? वस्तु से अलग कोई गुण पर्याय नहीं है। नहीं, वो वस्तु के ही गुण पर्याय है। कोई वस्तु के ही गुण पर्याय है। जी। अब जो गुण पर्याय वाली है वो उत्पाद व द्रव्य वाली भी है। हाँ, परिणमन है तो उत्पाद व हाँ, द्रव्य उसमें है। पर्णमन है हाँ जी। तो वो पर्णमन भी वस्तु ही है हाँ जी। कि नहीं? हाँ जी, उसमें वस्तु बदल थोड़ी रही है, वस्तु तो वही है, हाँ। वैसी की वैसी है। इसी प्रकार जो शुद्ध जीव वस्तु मात्र देखी जाए, हाँ गुण पर्याय या उत्पाद व द्रव्य ना देखा जाए हाँ तो गुण पर्याय हैं हाँ जी, तथा उत्पाद व द्रव्य हैं, है। ये सब है। हाँ जी। जीव वस्तु ऐसी भी है। हाँ, अब क्या करे? जो गुण पर्याय भेद या उत्पाद व द्रव्य भेद ना देखा जाए, वस्तु मात्र देखी जाए तो समस्त भेद झूठा है। अब देखो, पहले कह रहे थे कि जो शुद्ध जीव वस्तु मात्र ना देखी जाए, हाँ, गुण पर्याय और उत्पाद व द्रव्य से देखा जाए तो वो सब है वो भी है। हाँ जी। हाँ कि नहीं? हाँ तो जो गुण पर्याय हैं तथा उत्पाद व द्रव्य हैं, हाँ ठीक है ना? हाँ अब क्या कहा कि जीव वस्तु ऐसी भी है, जी, यानी ये सब बातें वस्तु में है। वस्तु में है। हाँ जी। अब करें कि जो गुण पर्याय भेद या उत्पाद व द्रव्य भेद ना देखा जाए, हाँ, इस वस्तु मात्र देखी जाए हाँ तो समस्त भेद झूठा है। हाँ, तो अब ये क्या कह रहे हैं? मतलब वो सब उससे अलग नहीं है ना, जो गुण पर्याय है और हाँ, बताओ। और जो गुण पर्याय है और जो उत्पाद व द्रव्य जो ये हो रहे हैं, ये सब एक द्रव्य के ही, द्रव्य की पहचान है, द्रव्य की लक्षण है, द्रव्य में ही घट रहे हैं, शुद्ध द्रव्य में। वो तो हो गया, ठीक है ना? हाँ जी। ऐसा भी है। हाँ जी। और फिर बाद में क्या कहा? लेकिन ऐसा भी है, लेकिन अब उन्होंने बोला कि जो गुण पर्याय भेद, गुण पर्याय भेद या उत्पाद व द्रव्य भेद ना देखा जाए, खाली वस्तु को ही देखा जाए, वस्तु मात्र देखी जाए हाँ जी, कि मात्र वस्तु तो इतनी समस्त ही है। भेद झूठा है। हाँ जी। और इसका क्या अर्थ हुआ झूठा है? समस्त भेद झूठा है, मतलब वो कथन थे वस्तु को समझाने के लिए भैया, तो अब वो जो वो कथन से वस्तु तक पहुंच गए तो वो झूठा है। झूठा, समस्त भेद झूठा है। भैया जब वस्तु दिख गई, वस्तु का अनुभव हो गया तो ये भेद खत्म हो गए। झूठा भी ये कैसे? भी हो सकता है। हाँ, बताओ। अब भेद कहाँ दिख रहे हैं भैया वस्तु में? कि वस्तु उत्पाद है, द्रव्य स्वरूप है, द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप है, ये तो समझने के लिए था। अब तो वस्तु दिखी, वस्तु की सिद्धि हो गई तो ये भेद खत्म हो गया, तो ये झूठे हैं। अब अभी बस सिद्धि कैसे हो गई? हैं? और झूठ का क्या अर्थ है? अब वो जो भेद मिट गए उस समय, अब तो वस्तु का अनुभव हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर गुण पर्यारूप भेद कि नहीं, गुण वस्तु का गुण पर्यारूप भेद विचार, क्या समझना? हाँ जी। वस्तु का गुण पर्यारूप भेद विचार कि नहीं, हाँ जी। वस्तु का उत्पाद व रूप
भेद विचार, जी ठीक है ना। अगर इतना ही अगर करते रहोगे तो वस्तु का अनुभव नहीं होगा क्या? क्या कह रहे हैं? हाँ जी, ऐसा करते रहेंगे तो वस्तु का अनुभव नहीं होगा। हाँ, तो ये तो भेद विचार वस्तु तक पहुंचने के लिए है कि नहीं? हाँ जी जी लेकिन जब आप वस्तु को ही जानने लगे प्रत्यक्ष कि नहीं, जी, तो ये खत्म। खत्म। हाँ, मतलब ऐसा झूठा नहीं है कि हो ही ना क्या? हाँ जी। हाँ, ये विशेषताएं वस्तु में है ही नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, सर्वथा झूठ नहीं है। हाँ, झूठा जब होगा जब आप वस्तु का अनुभव करोगे क्या? हाँ जी, तो आपके लिए झूठा है बस, बस। और बाकी तो सब उसमें है। क्योंकि वस्तु अभेद वस्तु का अनुभव सम्यक्त है क्या? हाँ जी। क्या करे आरती? जी भैया। भाई जैसे लड्डू है कि नहीं, जी हाँ जी। अब उसमें अनेक चीजें डली हैं कि नहीं, तो जब आपको लड्डू की विशेषता बताएंगे तो सब बात कही जाएगी कि नहीं? सब बात कही जाएगी जी। हाँ, कि इस चीज का बना हुआ है, ऐसा बना हुआ है, ऐसा है कि नहीं, और स्वादिष्ट भी है और ऐसा भी है। लेकिन जब आप उसको खाओगे कि नहीं, उसका स्वाद आएगा। हाँ, तब तुम्हारे लिए वे सब बातें झूठी हैं क्या? हाँ जी, हाँ भैया। अगर वो बातें विचार करेंगे ना कि ऐसा है तो स्वाद नहीं आ पाएगा, तो स्वाद में मजा ही नहीं आएगा। भाई समझ में? बिल्कुल। ऐसे ही आत्मा वस्तु है क्या? क्या कह रहे हो बताओ? नहीं मतलब मैं यही कह रही थी, आज तक लड्डू खाओगे कोई बताए नहीं, अभी शांत रहो, अभी तो बस आनंद लेने दो, खाने दो उसको। अभी तो आनंद लेने दो कि नहीं। हाँ, तो ऐसे ही जब आत्म वस्तु के बारे में जब पहली बार जब परिचय कराया जाता है तो ऐसे ही कहा जाता है कि गुण पर्यायवान है कि नहीं, उत्पाद व ध्रुव रूप वाली है। लेकिन जब वस्तु का अनुभव किया जाता है तो वस्तु का ज्ञान और सुख होता है क्या? जी हाँ जी। वहाँ कोई भेद विकल्प नहीं है जी। तो भेद विकल्प अनुभव नहीं है, अभेद अनुभव जो आस्वादन है वही अनुभव है कि नहीं। इसलिए कह रहे झूठा है, क्योंकि अनुभव के काल में वो भेद विकल्प आता नहीं है क्या? जी हाँ जी। और अगर भेद विकल्प आ रहा है तो अनुभव नहीं है, तो अनुभव नहीं है कि नहीं। जी बस इतनी बात है कि नहीं। जी। क्या करे कप्ता जी? हाँ भैया ठीक है कि अनुभव के काल में कोई भेद विकल्प नहीं आएगा, तो जब तक आते नहीं है, अनुभव होता है। हाँ, जब पूरी वस्तु अनुभव में आ रही है, इसका सुख आ रहा है, तो उसका मतलब तब वो जरूरत ही नहीं उसकी, तब वो भेद झूठा कहलाएगा। जरूरत ही नहीं है, तब इसलिए झूठा है कि नहीं। हाँ जी, क्योंकि अभेद अनुभव सम्यक्त है क्या? हाँ, अभेद अनुभव सम्यक्त है, उसी समय सुख आता है जब तक पहुंचो। भेद विकल्प तो पहले होता है जब वस्तु समझ रहे तब। हाँ हाँ जी जी, तब अलग अलग भेदों से जानते हैं कि वस्तु कैसे है पहुंचने के लिए, और जब पहुंच जाते हैं उसका सुख आने लगता है तो बस अब सब झूठा हो जाता है। तो वो बात ही नहीं है। अब फिर उसको थोड़ी देखेगी कि ये ऐसा, अब लड्डू था उसमें ऐसी मिठास इतनी डली थी, इतनी चीनी थी, इतना इस तरह से बूंदी बनाई थी, अब तो उसका लड्डू का चख रहे हैं, स्वाद ले रहे हैं उसका। हाँ ठीक है, पढ़िए। ऐसा अनुभव सम्यक्त है। हाँ, ऐसा अनुभव सम्यक्त है, मतलब अभेद वस्तु को एक देखा है। हाँ, अभेद अनुभव सम्यक्त है। हाँ जी, उस अभेद में भेद तो वचन से किया जाता है सब समझने के लिए। हाँ, वो तो कथन तो आएंगे ना वस्तु को समझाने के लिए, वो समझने के लिए थे सारे। हाँ, लेकिन उस वस्तु में ये सब विशेषताएं हैं क्या? गुण पर्यायवान है क्या? ये सब उत्पाद में ध्रुव वाली है, ऐसा नहीं है हो ही ना नहीं है। हाँ, वैसे ही कहा जा रहा हो गया नहीं, वो वैसे ही कह रहे हैं, है नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जी। लेकिन ये सब विशेषताएं के साथ एक अभेद वस्तु है वो। हाँ, लेकिन इन सब विशेषताओं को लिए हुए एक वस्तु है। हाँ, तो उस वस्तु का अनुभव जब हम उस वस्तु तक पहुंच जाएंगे सब कुछ समझकर, तब उसका सुख आएगा, तब वो अनुभव सम्यक्त तब जो अनुभव किया जाता है वो वही अनुभव अभेद अनुभव सम्यक्त है। हाँ जी जी जी, है ना। वहाँ ऐसा कोई विकल्प उत्पन्न होता नहीं है, वहाँ कोई विकल्प नहीं आएगा कि वस्तु क्या जिस समय वस्तु का अनुभव कर रहे थे उससे पहले की स्थिति नहीं आएगी अब।
हाँ, जैसे हार खरीदते हैं ना तो अनेक विकल्प हाँ, होते हैं, अनेक विकल्प होते हैं, सब कुछ लेकिन देखते जब हैं। हार पहन लिया जाता है अब तो वही हार हाँ, ही तो हार उनका पहनने का शौक है अब तो। हाँ जी, जी, जी। पढ़िए। और कैसी है आत्मज्योति? उन्नीय मानव, अर्थात चेतना लक्षण से जानी जाती है। हाँ, इस अब करें और कैसी आत्मज्योति? हाँ, तो आचार्य का उन्नीय मानव, हाँ, उन्नीय क्या? जी, उन्नीय मानव क्या? जी, उन्नीय मानव। हाँ, उन्नीय मानव मतलब उसमें एक ऐसा विशेषण है हाँ, कि नहीं, उसका एक ऐसा खास लक्षण है, उसके द्वारा जानी जाती है। हाँ, जी, चेतना। हाँ, क्या कह रहे हैं सालू जी? जी, एक ऐसा उन्नीय खास मानव क्या? जी, उन वो- तत्व हाँ, और अभेद वस्तु में एक ऐसा खास गुण है जिसके द्वारा जानी जाती है। जी, जी, केवल एक खास गुण है। हाँ, वो कौन सा गुण है? चेतना। चेतना। जी, चेतना उन्नीय है क्या? हाँ, चेतना हर समय उन्नीय है। हाँ, हर समय उन्नीय है। उन्नीय का मतलब उन्नत रूप है, प्रकट है। हाँ, प्रकट है। जी, जी, कि नहीं, कोई ढकी नहीं है। जी, नहीं ढकी है। हाँ, हमेशा प्रकट है। जी, और मानव उसी से- माने उसी के द्वारा जानी जाती है। उसी के द्वारा मानी जाएगी। जी, उन्होंने कहा कैसी है आत्मज्योति? हाँ, वो दिखाई तो दे, कैसे दिखेगी? कि दिखेगी कि नहीं? हाँ, हाँ, कैसे दिखेगी? कि उन्नी मानव है, हाँ, ऐसा नहीं है कि वो हो ही ना, दिखे ही नहीं। जी, क्या? बिल्कुल छुपी गई हो। हाँ, बिल्कुल छुपी हो, कोई केवल बातें बातें चल रही हैं, वो ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है। क्या? नहीं, या किसी कर्म ने ढक दिख लिया हो रही है। उसको, चेतनावनी कर्म ने ढक लिया, वो हाँ, तो ढका ही नहीं है। अभी तक जिसकी बात चल रही थी, तो किसकी बात चल रही है अभी तक? 8वें कलश तक चेतना की, चेतन मात्र वस्तु की। वस्तु की तो बात चल रही है। जी, और 7वें नंबर के कलश में तो कहा था कि यहाँ से शुद्ध वस्तु प्रकट की जाएगी। हाँ क्या? जी, हाँ जी, जी, 7वें नंबर के कलश में तो पहले ही दे दिया। हाँ, कि शुद्ध न से शुद्ध हाँ, वस्तु प्रकट कि की अब यहाँ जाएगी। से शुद्ध वस्तु का प्रकाश होगा। जी, तो जिसका प्रकाश होगा, केवल उसकी बातें चल रही है यहाँ पे कि वो वस्तु भी है। नहीं, वो वस्तु है और उन्य मानव से प्रकट है। हाँ, कि वस्तु भी है और उन्नी मानव भी है। उन्य मानव भी है। जी, हाँ, हम्म, तो वो किस लक्षण से उन्नी मानव है? चेतना लक्षण से। हाँ, कि उन्नीता का मतलब है उन्नत रूप से उसमें एक गुण खास है, वो प्रकट है। हाँ जी, है नहीं? और उसी से जानी जाती है। हाँ जी, अगर उस लक्षण से जाना जाए तो जानने वाले को आत्मा अनुभव में आ जाएगा। आ जाएगा। जी, अगर उस लक्षण को छोड़ के किसी और लक्षण से जाना जाए तो नहीं, वो सब ढके हुए हैं, सारे गुण हाँ। ढके हुए हैं, प्रतिपक्षी कर्मों से ढके हुए हैं। चेतना को हाँ। देखेंगे तो वो उन्नी मानव है, प्रकट है। ठीक है ना, जी, कि चेतना लक्षण से जानी जाती है। हम्म, इसे आगे क्या लगा? इसलिए अनुभव गोचर भी है, अनुमान नहीं। गोचर भी है। अनुमान गोचर, जी, जी, क्योंकि जी। चेतना का अनुमान किया जा सकता है कि नहीं? किया जा सकता है। जैसे जीव का लक्षण चेतन है कि नहीं? हाँ, तो अब आपको क्या होगा बताओ, क्या करोगे आप? अब हम उस जैसे जीव का लक्षण चेतना है, तो अब चेतना को जानना चाहेंगे कि चेतना कैसी होती है। हाँ, चेतना की शक्ल बताओ हमें। तो अब हाँ। भगवान ने बताया कि चेतना के लक्षण, चेतना की शक्ल जानने देखने रूप से है। हाँ, तो वो अब हमें वो जानना देखना दिखाई देगा कि वो ज्ञान रूप से है। तो ज्ञान किससे प्रकट हो रहा है? कि इंद्री से हो रहा है। हाँ। अब इंद्री में, अब भगवान ने बताया कि इंद्री में तो ज्ञान नहीं है, हाँ, लेकिन जहाँ ये ज्ञान हो रहा है वहां पर जीव जरूर है। अगर इंद्रियां काम कर रही हैं तो मैं हाँ। जीव हूँ, उसी इंद्री तो से। देखो हो गया अनुमान। हाँ, अनुमान हो गया। इस तरह का जानना क्या है? अनुमान। अनुमान गोचर। जी, जी, क्या करे आरती? जी भैया, हो गया अनुमान। हो गया अनुमान।
कि पहले कहा तो दिखाई 19 नहीं मानव, लगा। नहीं हाँ दिखने लगी हम्म कि जीव का लक्षण क्या, चेतन है, चेतन लक्षण से जानी जाती है, ठीक ना। हम्म अब हमने कहा ये चेतन आपने कहा है, ये कैसा है, इसका रूप बताओ, चेतन का रूप। हम्म तो भगवान की वाणी में आया चेतन को है उपयोग रूप। हम्म क्या हाँ, चेतन को है उपयोग रूप। उपयोग रूप, आपने कहा उपयोग क्या है, क्या उपयोग है, देखना जानना। क्या हम्म हम्म उपयोग का अर्थ क्या है, देखना जानना। देखना जानना, कि नहीं। हम्म अब आपसे पूछा जा रहा है आप जान देख रहे हो कि नहीं, हाँ, जान देख रहे हैं। तो अब बताओ अभी क्या जान रहे हो, क्या कर रहे हो अभी। अभी अभी हम पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो जी आप कैसे कह रहे हो हम पढ़ रहे हैं, जान के। जान के, तो इस समझ में जानना भी हो रहा है। जी अब क्या पढ़ रहे हो, हाँ, क्या पढ़ रहे हैं, कलश नंबर समयसार कलश पढ़ रहे हैं, कलश नंबर 9। समयसार कलश कहाँ है, कहाँ पे है समयसार कलश, ये जिनवाणी है ना। तो आपके सामने रखी कि नहीं। हाँ जी भैया, तो ये विषय कैसे बनी, चक्षु इंद्री से। हाँ आपका ज्ञान आपके पूरे देशों से निकल के इसमें गया कि ये कलश टीका सामने रखी जी, आपके ज्ञान में आई। ये जो कलश टीका सामने रखी है क्षपसम में आई, और क्षपसम में जो बन रही है वो ज्ञान में चेती। तो इसका मतलब है कि अब जानने वाले के बीच में इतने बैरिकेड हैं क्या। हाँ जी। एक तो क्षपसम है, और क्षपसम रखा काय में है, क्षपसम इस शरीर में ही है भैया, इंद्री में। हाँ, इंद्री में। हाँ तो वो बर्तन है जी, ठीक। वो बर्तन हो गया जिसमें रखा है क्षपसम, हाँ है ना। अब उसका ये विषय है शास्त्र, क्या आत्मा का है, क्षपसम का। क्षपसम का, कि नहीं। तो अब ये देखो ना तो शास्त्र में ज्ञान है, क्योंकि इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण दिख रहे हैं, कि नहीं दिख रहे हैं जी। और स्पर्श रस गंध वर्ण किसके गुण है, उद्गल के, उद्गल के, अचेतन के, कि नहीं। तो उसमें तो ज्ञान है ही नहीं। अब ये विषय बना तो द्रविंद्री भी लगी इसमें, कि नहीं लगी, लगी। तो वो भी पुद्गल से बनी, उसमें भी ज्ञान नहीं है। और द्रविंद्री के भीतर जो क्षपसम बना है वो कैसे बना है, वो भी पुद्गल से बना है, तो उसमें भी ज्ञान नहीं है। और ज्ञान हो रहा है। तो वो ज्ञान कैसे हो रहा है, वो ज्ञान मुझे हो रहा है। तो अब दिख गई। हाँ, इसका मतलब जानना देखना जो हो रहा है उससे दिख गई। हाँ जी। क्या, तो ये हो गया कि अनुमान गोचर भी है जी। जैसे चेतना लक्षण वस्तु का आया कि चेतना लक्षण है, कि नहीं, वो आपने अनुमान कर लिया। तो इसलिए क्या कहा, अनुमान गोचर है जी। अनुमान गोचर भी है, केवल बात नहीं चल रही है। हाँ जी, अनुमान गोचर भी है, अनुमान लगा तो दिखती भी है और दिखने लगी। हाँ, अगर आप अनुमान करोगे तो दिखेगी भी। क्या कह रहे शरद जी। जी भाई साहब, बिल्कुल अनुमान गोचर भी भाई साहब। हाँ, वो होने लगी कि नहीं अनुमान गोचर। और भाई साहब जब अनुमान होगा तभी तो वस्तु का निर्णय हो पाएगा कि भाई साहब वस्तु है नहीं तो बातों में रह जाएगी, समझ में कुछ नहीं। अभी आप जो कर रहे थे वो सब निर्णय के लिए तो कर रहे थे, हो गया अनुमान गोचर। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल भाई साहब। एक बात तो पकड़ में आई अभी जो वो बता रहे थे आप अभी, जब वस्तु के बांधे वाली थे, तो भाई साहब अभी बैठा हुआ, अभी बात तो लड्डू की चल रही थी, तो भाई साहब क्या हुआ कि जिस समय खाया उस समय तो लड्डू का स्वाद आ रहा है, ठीक है ना भाई साहब। लेकिन अगर कोई मुझसे ही पूछेगा तो मुझे भी भेद करके बताना पड़ेगा कि भाई पीला होता है, मीठा होता है, और क्या है? इसके बगैर बता ही नहीं सकता मैं। सवाल ही नहीं। खाने वाला जब खाएगा तो लड्डू का ही स्वाद आएगा, उसमें अगर वो सोचने लगे, उसमें मिठास ढूंढने लगे, तो स्वाद कहाँ ले रहा है वो लड्डू का, वो तो अलग अलग से भेद करे तो अनुभव समझ नहीं कर पाएगा। तो ऐसे ही जो भगवान है, केवली भगवान है, वो तो आनंद ले रहे हैं आत्मा का, कि नहीं। बिल्कुल ले रहे भाई साहब। हाँ, वो कुछ नहीं कह रहे हैं, वो तो भाषा बोल रही है। हाँ जी भाई साहब। हाँ, हमारे पास जो आ रही है वाणी आ रही है वो पुद्गल वाली है, कि नहीं। बिल्कुल भाई, वही बोल रही है, भगवान तो आनंद ले रहे हैं। हाँ जी भाई साहब, वो बोल रहे हैं और भाई उससे समझ आ रहा है। हाँ,
अब जैसे अभी अपन आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, तो अभी आपको वो सुख नहीं आएगा जो आप ध्यान लगाओगे तब आएगा क्या? हाँ बिल्कुल नहीं आएगा भाई, अभी तो समझा जा रहा है ना भाई साहब वस्तु को। क्या करे सालू जी? हाँ जी, अभी तो भेद कथन से समझी जा हाँ, रही है। और अभी जब तो आप ज्ञान- बोल रहे हैं हम सुन रहे हैं, हम बोल रहे हैं आप सुन रहे हैं, तो अभी तो उस बात को समझा जा रहा है। विचार लेकिन बराबर जब आप विचारों में लेके उसको अनुभव करोगे तब आपको आएगा। हाँ, तब सुख भी आएगा, अनुभव भी होगी, हाँ, तब ज्ञान भी होगा। जी जी। तो हमने पूछा कैसी है चेतन, कैसी है वस्तु? हाँ, कि अनुमान गोचर। हाँ, उन्नी मानव चेतना लक्षण से जानी जाती है। जी अब जैसी चेतना लक्षण आया, अब हमने अपने बुद्धि लगाई क्या? हाँ हाँ, तब हमने अपनी बुद्धि लगाई। जी हाँ, तो बुद्धि लगाई, क्योंकि यहाँ तो अनुभव होगा तो मन से ही होगा क्या? हाँ जी, क्योंकि पहले मन में निर्णय होगा, फिर अनुभव होगा। जी हाँ, और अनुमान मन के द्वारा ही होता है क्या? हाँ जी हाँ जी। अनुमान ज्ञान का जो प्रकटपना है वो मन के बिना नहीं होता। जी, युक्ति वगैरह सब मन में होगा। नहीं, तो अनुमान में अब हमने इतना लक्षण आया, अब हमने ये आगे का और देखना चाहा कि और क्लियर करो कि नहीं? हाँ हाँ तो भगवान की वाणी में आया कि जो चेतन लक्षण है उस चेतन का उपयोग रूप है। जी जी। हमने उपयोग क्या है कि जानना देखना, कि नहीं? अब हमने जानना देखना पकड़ लिया, अब उससे जानने देखने वाले को देखने लगे कि नहीं? जी जी। अब जानना देखना व्यक्त कहाँ से हो रहा है कि इंद्रिय की तरफ से, कि नहीं? तो अब जब इंद्रिय एक चीज आ गई सामने, कि नहीं? तो अब हमने ऐसे भी जाना भगवान के उपदेश से, इसे भी समझा कि ये क्या चीज है इंद्रिय और कितनी होती है इंद्रिय, कि नहीं? तीन पार्ट में है। जी हाँ, तो ये 3 पार्ट आ गए। जी। ठीक है, ये तीनों पार्ट जड़ हैं, जड़ है, इनमें जानना नहीं है, नहीं है, कि नहीं? लेकिन इनकी जो क्रिया हो रही है क्या, वो जानने में आ रही है सर। हाँ, इनका ग्राहक संबंध है क्या? जी, इनका शम का और इंद्रिय का ग्राहक संबंध है। किससे? विषय से। हाँ, विषय से, कि नहीं? जी। तो ये पता चल गया कि ये भी जड़ है, ये भी जड़ है, ये भी जड़ है। हाँ जी। और जड़ में जानना होता नहीं है, नहीं होता, और जानना हो रहा है। जी। इसका मतलब क्या है? हाँ, कि यहाँ पर मैं जी हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। हो गया अनुमान गोचर, हो गया जी, कि यहाँ पर जानना तो हो रहा है लेकिन मैं जी हूँ, इन सबसे अलग मैं जी हूँ। हाँ, जैसे आप एक तालाब के किनारे पर खड़े हो, कि नहीं? और तालाब में से एक मतलब थोड़ा हिस्सा, एक सूंड दिख रही है, सूंड। हाँ। तो आपने क्या समझ लिया? हाँ, कि यहाँ पर हाथी है। हाँ, इसमें हाथी है। जी जी। जैसे आप सामने आप पहाड़ है, पहाड़ पे वहाँ पे मतलब धुआं उठ रहा है, कि नहीं? हाँ। तो आपने क्या समझ लिया? हाँ, कि वहाँ पर अग्नि है। अग्नि है जी। ऐसे ही यहाँ इंद्रिय के द्वार से ज्ञान की व्यक्तता हो रही है, हमने समझ लिया हम आत्मा है। हाँ, तो हमने लक्षण से, चेतना लक्षण से उसे पकड़ लिया कि मैं जी हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। जी, है ना? जी। इसलिए अनुमान गोचर भी है। जी। अब आगे क्या कहा? अब दूसरा पक्ष उद्योतमानम प्रत्यक्ष ज्ञान गोचर है। हाँ, अब करें अब दूसरा पक्ष। तो पहला पक्ष क्या था? पक्ष माने कथन, जी, क्या? उन्नीयमान। हाँ, पहले कहा था उन्नी मानव है, कि नहीं? चेतना लक्षण वाला है, जी, कि नहीं? चेतना लक्षण से जानी जाती है, कि नहीं? अब जैसे आपने लक्षण आपके पास आ गया, तो आपने उस जैसे आपको, जैसे नमक का लक्षण क्या है? खारापन। तो खारापन आपके पहचान में है कि जो खारा होता है वो नमक है, कि नहीं? हाँ जी। अब आपके पास सब्जी आई, तो जैसे आपने उसको स्वाद लिया, हाँ, तो पता चल गया इसमें नमक है, हम पता चल गया कि नमक है कि नहीं है। क्या? जी। अगर नहीं है तो उसका भी पता चल गया, और है तो उसका भी चल गया, तो भी पता चल गया। जी, हाँ। तो ऐसे ही असमान जाति द्रव्य पर्याय है, कि नहीं? हाँ जी। अब आपको मालूम पड़ गया कि हमारा लक्षण चेतन है, कि नहीं? हाँ जी। तो जैसे जो एक व्यंजन होता है, वैसे ये असमान जाति पर्याय भी व्यंजन ही है। क्या? देख लिया आपने अपने को। हाँ, क्योंकि व्यंजन में अनेक चीजें डलती हैं, कि नहीं? तो इनमें भी अनेक चीजें हैं, 8 कर्म है, शरीर है, मन वचन काया है, कि नहीं है? जी, है। तो ये एक मिश्रण हो गया, कि नहीं? हाँ जी, है। अब इसमें आपको जो पता है कि हमारा लक्षण चेतन है,
ये नहीं। हाँ, तो अलग देख लेंगे अपने को। और चेतन का रूप क्या है? उपयोग। जी उपयोग मतलब जानना देखना, जी ये नहीं। जी। अब आप खुद ही देख लोगे इसमें पिंड में क्या। हाँ, ऐसे देख लिया इस पेड़ में कि अब जाता हो रहा है। आपको क्या दिख रहा है? शरीर दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है। दिख रहा है। तो ये शरीर क्या चीज है? आत्मा है कि ये जड़ है? ये जड़ है। कैसे जड़ है ये? ये पुद्गल अनंत पुद्गल परमाणु का बना हुआ है। ये कैसे माने हम? स्पर्श, पुद्गल ये ऐसे मानेंगे क्योंकि जो पुद्गल के गुण इसमें दिख रहे हैं, स्पर्श रस गंध, इसमें दिख रहे हैं। हाँ जी। कि नहीं? तो अब ये दिख रहे हैं और ये विषय किसका बन रहे हैं? इंद्रिय का विषय बन रहे हैं। हाँ, क्योंकि इंद्रिय भी इसमें लगी है। जी। और इंद्रिय का विषय ये कब तक बनते हैं? जब तक इंद्रिय काम कर रही है तब तक। तो इंद्रिय काम कब तक करती है? जब तक जीव है इसमें। जब तक जहाँ इंद्रिय, इसलिए हम निकाल लेते हैं जहाँ इंद्रिय माध्यम से जीव है। अभी आप सही नहीं बोल रहे। मतलब बीच वाला पार्ट भूल गए क्या? नहीं, जब तक इंद्रिय काम करी, जब तक ये तो जानने में आ रहा है ये। अरे इंद्रिय काम जब तक करती है सही तरह से, जब तक उसमें 6 उपसम है। हाँ वो, हाँ जी, हाँ तो जी। उसको भी तो बोलो। अच्छा ठीक है। हाँ जी। बहुत से ऐसे होते हैं जीव, उनके मान लो इंद्रिय खराब हो गई, हाँ जी, हाँ जी। बिगड़ गया, हाँ जी, तो फिर इसमें खुद इंद्रिय तो लगी है, हाँ जी। तो काम क्यों नहीं कर रही? क्योंकि शब्द भी नहीं काम कर रहा। तो इसका मतलब इसके भीतर एक और सिस्टम है, वो काम करता है। हाँ जी, हाँ। जितना शब्द होगा उतनी चीज जानने में आएगी। हाँ, अब वो घट भी जाता है, बढ़ भी जाता है। हाँ जी। क्या चीज? हाँ, ये शब्द। हाँ, 6 उपसम जी ये नहीं। जी। तो 6 उपसम बढ़ जाता है, तब आपको कैसा लगता है? कि हम तो बहुत होशियार। मतलब आपको अगर ऐसा लगता है हमारा 6 उपसम बढ़ गया? क्या ऐसा लगता है हमारा ज्ञान बढ़ गया? नहीं, ज्ञान शब्द बढ़ गया नहीं। शब्द को तो अगर पता नहीं है तो ऐसे लगेगा जैसे हमारा ज्ञान बढ़ गया हो। हाँ हाँ। अगर नहीं पता क्या तो मालूम? वो तो नहीं। भगवान की वाणी पढ़ेंगे तब पता हाँ, चलता है वो इसमें तो, 6 उपसम है। हाँ वो तो जब हमें पता चला कि तो शब्द के भाव है, कर्म के भाव है। हमें तो ऐसा लगता है हमारा ज्ञान बढ़ गया। हाँ, हमें ऐसा लगता है कि हमारा ज्ञान बढ़ रहा है दिन पे दिन। और जब 6 उपसम घट जाता है तब क्या लगता है? घट गया ज्ञान। हमारा ज्ञान घट गया। हाँ हाँ। जबकि ज्ञान न घटता है न बढ़ता है। हाँ जी। 6 उपसम घटता है और 6 उपसम बढ़ता भी है। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, हाँ। हीन अधिकता कहाँ हुई? शब्द में। 6 उपसम में नहीं। लेकिन उसने पता क्या दिया? उसने ज्ञान को बता दिया। हाँ, ज्ञान को बता दिया कि यहाँ पे जब घट गया तब भी आप जान रहे तब हो, भी ज्ञान था, और जब ज्यादा है तब भी बढ़ गया तब भी जान रहे हो। हाँ जी, हाँ जी। तो इसका मतलब ये घट बढ़ के साथ एक चीज ऐसी है जो स्थिर है। हाँ हाँ जी, कि नहीं? जी। तब मालूम पड़ा कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। हाँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। और ज्ञान स्वरूप है वो कैसा है? वो चेतन स्वरूप है। और अब उसमें क्या है? और चेतना में सहज दर्शन, सहज ज्ञान है। और वो जो ज्ञान है वो स्वयं प्रकाशक है। उसमें हाँ। स्वयं जीव भी चेतता है, और जो ये घटना पटना शव का ये भी चेतता है, क्योंकि ऐसा अस्ति नाम का धर्म है। और हाँ। नास्ति नाम के धर्म से चेतना ना अपने रूप हो रही है, अपने और गुण रूप हो रही है, ना ये शव रूप हो रही है। ऐसा नास्ति नाम का धर्म है। इसलिए मैं शुद्ध चेतन हूँ। ये लिखा है। इसलिए अनुमान गोचर भी है। दूसरा पक्ष उद्योत मानव। तो ये उद्योत हो गया ना, प्रत्यक्ष ज्ञान गोचर। मैं शुद्ध चेतन हूँ, आ गया प्रत्यक्ष ज्ञान ये आ गया कि नहीं? प्रत्यक्ष ज्ञान गोचर है कि नहीं? हाँ। अब जैसे आपको लक्षण मिला, आपने लगा के और देख लिया मैं शुद्ध चेतन हूँ। हाँ, पहले लक्षण मिल गया चेतना, अब उसको चेतना को देख भी लिया हमने, पकड़ देख लिया। कि तो कैसे देखा किसने? देखा हमने ही देखा, जीव ने देखा। और किसने देखा? अपने को ही देखा। काय से देखा? अपने गुण से ही, ज्ञान गुण से ही देखा। मुझे ही लिखा है प्रत्यक्ष ज्ञान गोचर है। हाँ जी। अब आगे क्या लगा? इसका मतलब क्या हुआ? भावार्थ इस प्रकार है कि जो भेद बुद्धि करते हुए जीव वस्तु चेतना लक्षण से जीव को जानती है। क्या कह रहे? अब जी आपने किया, वही लिखा है ये। हाँ हाँ, जो भेद बुद्धि करते हुए। हाँ, आपने भेद बुद्धि की ना, मतलब आप बुद्धि हाँ, लगाई कि नहीं? लगाई। कि हमारा लक्षण चेतन है हाँ कि जी, नहीं? हाँ जी। फिर आपने बुद्धि लगाई कि चेतना का रूप क्या है, हाँ इतना कैसे काम कर रही है, कि बंद पड़ी है,
नहीं, काम कर रही है ज्ञान दर्शन। काम करे तो उसमें हो क्या रहा है कि जानना देखना हो रहा है। हाँ जी, है नहीं? हाँ जी, अब आपने देखा देखना जानना कहाँ नहीं है कहाँ है। हाँ क्या जी, हाँ जी। देखना आपको जानना देखना पहले कहाँ से लग रहा था, इंद्री से, अब कहाँ से लग रहा है? जीव अपने द्रव्य से। हाँ, तो देखो पहले इंद्री से लग रहा था कि नहीं, अब आपने बुद्धि लगाई कि इंद्री तो जड़ है, उसमें तो ज्ञान है नहीं, हाँ, और ज्ञान हो रहा है, हाँ, तो आखिर कोई तो आधार है इसका। हाँ, कोई तो आधार है। भगवान ने बताया है कि ज्ञान है वो हाँ। लक्षण जीव का है, तो हमें पकड़ में आ गया जीव हाँ, में तो इसका हमारा है। कैसे जानना हो रहा है, इसका आधार कौन है? जीव, द्रव्य। चेतना। हाँ, कि नहीं? चेतना और चेतना और चेतना तो गुण है किसका? जीव का। जी। तो इसका मतलब जीव ही इसका आधार है ज्ञान का। हाँ जी, क्या कह रहे सालू जी? हाँ जी, जीवी आधार है, जीव ही आधार है, जी जीव से ही हो रहा है जी कि नहीं? जी। अगर नमक की डली नहीं डाली जाए व्यंजन में तो हाँ। खारापन कहाँ से आएगा? नहीं आएगा। और खारापन आ रहा है तो इसको आधार क्या है? नमक की डली, नमक ही है। जी कि नहीं? जी जी ऐसे ही ज्ञान हो रहा है तो इसका आधार क्या है? जी आत्मा। जी। हाँ, हम्म, तो वही लगा है कि भावार्थ इस प्रकार है कि जो भेद बुद्धि करते हुए, हम्म, अब आपने यहाँ पे क्या किया? भेद बुद्धि की, हाँ जी, जानी जी लक्षण से की कि नहीं? जी। लक्षण को देखा, हाँ जी तो जो भेद बुद्धि करते हुए जीव वस्तु चेतना लक्षण से जीव को जानती है, हाँ जी। तो आपने अपने को किस लक्षण से जाना चेतना लक्षण से जाना, और किन्हें जाना? अपने को ही जाना, कैसे जाना? ज्ञान गुण से, अपने गुण से। हाँ, तो इसका मतलब इस तरह का सब पॉसिबल है, हो रहा है कि नहीं? ये हो रहा है भैया, करके देख रहे हैं हम तो जी। हाँ, आगे क्या कहा? वस्तु विचारने पर इतना विकल्प भी झूठा है। हाँ, अब आप जहाँ मैं सुचेतना हूँ, अब ये बात कहाँ है कि हमने ऐसे जाना ऐसे जाना? अब खत्म वो सारे जो भेद से देखा था, अब तो मैं शुद्ध चेतन हूँ, आ गया। ठीक है ना? शुद्ध वस्तु अब आगे मात्र क्या है। लिखा? शुद्ध वस्तु मात्र है, ऐसा अनुभव सम्यक्त है। हाँ, जब आपने भेद बुद्धि की तो अनेक भेद विकल्पों से भेद का संभेद करके आप उस वस्तु को पहुंच गए कि नहीं? हाँ जी। तो जब अनुभव में आई तब कैसे आई? भेद रूप के शुद्ध चेतन। शुद्ध चेतन, अभेद बस। अभेद वस्तु समझ में आई। हाँ, तो बोले ऐसे अनुभव का नाम सम्यक्त है। जी, ऐसे अनुभव का नाम सम्यक्त है। अब ये बात जिन्हें समझ में नहीं आई तो पूछो। भाई साहब वो पूछना था, आपने बताया था अभी तीनों इंद्रियों में ग्राह्य ग्रह संबंध है, ये क्या होता है भाई साहब? है आपने बताया था ना अभी तीनों इंद्रियों में ग्राह्य ग्रह संबंध है, तो ये क्या होता है भाई साहब ग्राह्य ग्रह संबंध? ग्राहक और ग्राहक। ग्राहक और ग्राहक, अच्छा। हाँ, जैसे आपकी दुकान में ग्राहक आता कि नहीं? आता है भाई साहब। तो आप क्या करते हो? सामान दिखाते हैं, बेचते हैं मतलब। तो इसका मतलब जैसे ग्राहक आया तो तुम्हें मालूम पड़ जाता है कि नहीं कि ये हमारा ग्राहक है? हाँ जी भाई साहब, बिल्कुल। तो जैसे एक ग्राहक है वो आपके यहाँ से सब सामान लेता है कि नहीं? ठीक भाई साहब। अब वो आता हुआ दिखा है कि नहीं? हाँ जी भाई साहब। तो आपको क्या लगता है हमारा ग्राहक आ गया क्या? हाँ, ठीक है भाई साहब, बिल्कुल लगता है हमारे का आता है, ठीक है। हाँ, तो ऐसे ही यहाँ पे जो इंद्रियां हैं और इनके विषय भी ग्राहक है इनके क्या? अच्छा, ठीक है भाई साहब। इंद्रियों के हमारे तो- विषय ग्राहक है, इंदिरा ग्राह्य। हाँ ठीक है भाई साहब। हाँ, यहाँ पे जो स्पर्श रस गंध वर्ण है ये विषय है हाँ जी भाई साहब। कि नहीं? तो इनको विषय करने वाला कौन है? इंद्रियां हाँ जी भाई साहब। क्या आत्मा? नहीं भाई साहब, आत्मा नहीं, इंद्रिय है। हाँ, अब जिसका ग्राहक है वो अटेंड करेगा क्या? हाँ ठीक है भाई साहब, जिसका हाँ, ग्राहक शब्द आया तो इसमें चक्षु इंद्रिय कुछ नहीं करेगी क्योंकि उसका ग्राहक ही नहीं है ये। हाँ, वो कर्ण इंद्रिय करेगी। ठीक तो है। कर्ण इंद्रिय का ग्राहक है वो करेगी अटेंड। हाँ ठीक है भाई साहब। हमारी समझ में ग्राहक। हाँ, आगे भाई साहब, आगे भाई साहब, ठीक है। हाँ, अब जब वर्ण आएगा तो कर्ण इंद्रिय कुछ नहीं करेगी, ठीक भाई साहब, चक्षु इंद्रिय करेगी तब। तो चक्षु काम करेगा। ठीक भाई साहब। लेकिन इन सब ग्राहकों के बीच में जानेगा कौन? जीव जानेगा जी।
हाँ, तो वो जानने वाला भी एक ही है, वो इन सब से अलग है क्या? हाँ, वो सबसे अलग है भाई साहब, और वही जानेगा केवल। हाँ, वो ही जानता है। मिलता ही नहीं इसमें किसी में भी। हाँ, तो ये सब जितने ग्राहक हो रहे हैं सब उसी की प्रसिद्धि के लिए हैं। जी जी। जब तक वो इस देह में विराजमान है तब तक ही ये ग्राहक हो रहे हैं क्या? हाँ, जब तक मैं इस पिंड में हूँ तब तक हाँ। ही ग्राहक हैं, उससे पहले उसके बाद नहीं है। हाँ, उसके बाद कुछ नहीं है फिर। ठीक है भाई साहब, बिल्कुल आया पकड़ में। ठीक है, जी भाई साहब। और बोलो। और किसी को नहीं आ रहा हो, पूछना हो तो पूछो। ठीक ठीक है भैया जी। ठीक। जवानी के